एक गांव में दो ब्राह्मण रहते थे। उनमें से एक धर्मपरायण था, अच्छा था और भक्तिभाव में डूबा रहता था, किंतु दूसरा पक्का चोर था। लेकिन वे दोनों अच्छे मित्र थे। अच्छा ब्राह्मण अपनी शाम चोर ब्राह्मण के घर बिताता, उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता। इन कहानियों के माध्यम से वह उसे यह बताने की चेष्टा करता कि बुरे कर्म का फल भी बुरा ही होता है। ऐसी नैतिक कहानियों का चोर मित्र पर अच्छा असर हुआ और उसने निश्चय किया कि वह चोरी करना त्याग देगा और वर्ष में केवल एक ही बार दीपावली के दिन चोरी करेगा, ताकि उसका गुजारा चल सके। अच्छे ब्राह्मण के साथ मित्रता के कारण वह अब बुद्धिमान भी होने लगा था। समय बीतता गया, महीने गुजरते रहे, कई वर्ष ऐसे ही बीत गए और फिर अच्छे ब्राह्मण की बेटी के विवाह का समय भी आ गया। परंतु बेचारे गरीब ब्राह्मण के पास बेटी की शादी के लिए धन नहीं था। वह 500 रुपए लेने के लिए गांव के महाजन के पास गया। वहां के अमीर लोगों तथा अपने जजमानों के पास भी गया, परंतु सभी ने कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया। आखिर उसने यह समस्या अपने चोर मित्र को बताई। तुम्हें तो मालूम ही है कि बिटिया विवाह के योग्य हो गई है। उसके लिए मैंने एक अच्छा वर भी ढूंढ लिया है। मैं अपने गांव में किसी से भी 500 रुपए उधार न ले सका। सभी ने कोई न कोई बहाना बना दिया। मैं बिटिया की शादी तभी कर पाऊंगा जब धन होगा। किसी भी तरह मुझे 500 रुपए दिलवा दो, मैं शादी के बाद सभी पैसे लौटा दूंगा। चोर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूं, मगर मैं कैसे सहायता करूं? मैंने तो चोरी करना छोड़ दिया है, केवल दीपावली के दिन कुछ उठा लाता हूं। दीपावली में तो अभी पूरे 9 महीने बचे हैं, ऐसे में क्या हो सकता है? मित्र ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कर सकोगे, मगर किसी भी तरह अगले 5 दिनों के अंदर मुझे कहीं से 500 रुपए ला दो, नहीं तो कन्या अविवाहित रह जाएगी। चोर ब्राह्मण ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं 5 दिनों के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं लौट पाया तो मेरी प्रतीक्षा मत करना। अच्छे ब्राह्मण ने कहा, मैं यहां बारिश में खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहूंगा ताकि तुम धन लेकर लौट आओ। जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं यही रहूंगा। चोर चोरी करने चल पड़ा। कुछ ही देर में वह नदी के पास पहुंच गया। नदी पार करने के लिए वह पानी में उतरा ही था कि पीछे से किसी ने पुकारा, ए मित्र, जरा मेरी प्रतीक्षा करो। उसने देखा कि यह तो मंदिर का पुजारी है जो नदी पार कराने में उसकी सहायता चाहता है। पुजारी उसके पास आ गया, अपनी पोटली थमा दी और अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। दोनों नदी पार करने लगे। अभी वे पानी में 2 या 3 कदम ही चले थे कि पीछे से पक्षी की आवाज आई। चोर ने अपना सिर हिलाया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो पक्षी ने फिर आवाज दी। चोर ने फिर से नहीं में सिर हिलाया। चोर और पुजारी नदी के उस पार पहुंच गए। चोर ने पुजारी को उसकी पोटली वापस दे दी और उसे अपनी यात्रा पर आगे जाने को कहा, मगर पुजारी यह जानने को उत्सुक हुआ कि पक्षी ने क्या कहा था और चोर ने क्यों बार बार अपना सिर हिलाया। चोर ने उत्तर दिया, पुजारी जी, इससे आपको क्या मतलब? आपने नदी तो पार कर ली है। जो सहायता मैं कर सकता था मैंने कर दी। अब आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते चलो। लेकिन पुजारी गया नहीं, वह हट करने लगा। तब फिर चोर ने कहा, ठीक है, आप ऊपर चंद्रमा की ओर देखो और हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करो कि जो मैं कहूंगा वह किसी से नहीं कहोगे। पुजारी ने चंद्रमा की ओर देखा, हाथ में जल उठाया और प्रतिज्ञा ली। तब चोर ने यूं कहा, देखिए, मैं एक चोर हूं। मेरे मित्र की पुत्री का विवाह होने वाला है। उसकी शादी के लिए 500 रुपए जुटाने हैं, इसीलिए चोरी करने निकला हूं। जब हम पानी में चलने ही लगे थे तब पक्षी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी पोटली में सोना रखा हुआ है और मैं उसमें से 500 रुपए के बराबर निकाल सकता हूं। मगर मैंने सिर हिलाकर उससे कहा कि मैं कुछ भी नहीं चुराऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे मित्र कहकर पुकारा था, सहायता के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया था। मित्र धर्म निभाना मेरा कर्तव्य था। अपने मित्र का आदर करना, उसके प्रति निष्ठा को मैं कैसे भूल सकता हूं? पुजारी ने सिर हिलाया। चोर ने आगे कहा, जब हम नदी के बीचों बीच आ गए थे तब पक्षी ने यह कहा कि मैं तुम्हें पानी में धक्का दूं और सोना ले जाऊं, लेकिन मैंने इनकार किया। यदि मैं ऐसा करता तो मैं अपने मित्र के साथ धोखा करता। मैं मित्रघात कैसे कर सकता था? यह सुनकर पुजारी अपने रास्ते चला और पूरी यात्रा में इस धर्मी और ज्ञानी चोर के बारे में सोचता रहा। उसने अपने आप से कहा,
मुझे यह बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, मगर यह बात मुझे राजा को अकेले में कहनी होगी। पुजारी राजा के दरबार में गया। जैसे ही दरबार की कार्रवाई पूरी हुई, वैसे ही वह राजा के पास पहुंचा और उससे अकेले में कुछ कहने का अनुरोध किया। राजा मान गया। उसने राजा को सारी कहानी सुनाई। राजा ने कहा, चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप है, महापाप। जिसने भी ऐसा किया है वह धर्मी और ज्ञानी कैसे हो सकता है? मैं इसकी स्वयं जांच करूंगा। मुझे उस चोर का पता ठिकाना बता दो। पुजारी चोर को ढूंढने चला। चलते चलते वह एक सराय के पास पहुंचा। देखा तो चोर वही था। वह एकदम से लौटा और राजा को सराय का पता ठिकाना बता दिया। राजा ने मक्का की 2 रोटियां बनवा ली, उनको पोटली में रखा, अपना वेश बदल लिया और एक साधारण आदमी बनकर सराय में पहुंचा। आधी रात होने को थी। उसने चोर को देखते ही उसे बातों में उलझा दिया। चोर ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं एक चोर हूं। चोर ब्राह्मण ने उसे बताया, मैं सामने वाली दुकान में आधी रात के बाद चोरी करने वाला हूं। राजा ने कहा, मुझे 1000 रुपयों की जरूरत है। कुछ ही देर बाद वे दोनों दुकान की ओर गए। चोर ब्राह्मण ने ताला तोड़ा और दुकान के अंदर घुस गया। तिजोरी तोड़कर उसने 500 रुपए अपने लिए और 1000 रुपए अपने साथी के लिए निकाले। उसने राजा को उसकी जरूरत जानकर 1000 रुपए दे दिए। तब उसने कुछ खाने के लिए दुकान में पड़ी बोरियों की ओर देखा। उसे भूख लग रही थी, क्योंकि जब से वह घर से चला था तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसे सामने की बोरी में कुछ सफेद सफेद सा नजर आया, शायद चीनी थी। उसने मुट्ठी भर उठाई और अपने मुंह में डाल ली। ये क्या? ये तो नमक है। उसने एकदम से सब थूक दिया। अपने साथी से 1000 रुपए वापस मांगे। जब राजा ने रुपए देने से इनकार किया तो उसने उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया और रुपए छीन लिए। उसने अपने वाले 500 रुपए और राजा से लिए हुए 1000 रुपए वापस तिजोरी में डाले। तिजोरी में ताला लगा दिया, दुकान बंद कर दी और सराय की ओर वापस जाने लगा। राजा उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब वे सराय के अंदर पहुंचे तो राजा ने पूछा, भाई, पहले तो तुमने रुपए चुराए और फिर वापस तिजोरी में रख दिए, ऐसा क्यों? चोर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं भूखा था, मगर गलती से दुकानदार का नमक खा लिया। जिसका नमक खाया हो उसे धोखा नहीं देते, इसीलिए रुपए वापस तिजोरी में रख दिए। राजा को विश्वास हो गया कि पुजारी ने जो भी कहा था वह सही है। उसने चोर से कहा, अच्छा चलो किसी और जगह चोरी करते हैं। यह सुनते ही चोर ब्राह्मण ने राजा को एक और तमाचा जड़ा और कहा, क्या हम रात भर चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए इतना ही, कल कहीं और जाएंगे। राजा ने अपनी पोटली से रोटियां निकाली और चोर को खाने के लिए दी। अगली रात किसी निश्चित स्थान पर मिलने का समय बताया। अगली रात राजा उसी तरह एक साधारण आदमी के वेश में आया और चोर ब्राह्मण को खाने के लिए 2 रोटियां दी। जब वह खाकर तृप्त हुआ तो राजा ने कहा, चलो आज राजा के खजाने को लूटते हैं, वहां बहुत सा धन है। चोर ने कहा, मगर मुझे तो राजा के महल और वहां के खजाने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे सारे रास्ते और गलियारे मालूम है। चलो चलते हैं। राजा अपने पहरेदारों को परखना भी चाहता था। उसने तीनों द्वारों पर पहरेदार रखे थे और चौथे के पास एक कुत्ता बांध रखा था। जब वे राजकोष के पास पहुंचे तो देखा कि तीनों पहरेदार और कुत्ता गहरी नींद में सोए पड़े थे। राजा ने चोर ब्राह्मण को सभी मार्ग दिखलाए। चोर आया और खजाने का ताला तोड़ने लगा। तभी पक्षी बोला और कुत्ता भौंकने के बजाय पिनपिनाने लगा। जब चोर ने खजाने के अंदर रखी बहुत बड़ी तिजोरी का ताला तोड़ा तो पक्षी ने फिर आवाज की और कुत्ता फिर से पिनपिनाया। चोर ब्राह्मण ने सिर हिलाया। उसने 500 रुपए अपने और 1000 रुपए अपने साथी के लिए निकाले। पक्षी ने फिर पुकारा और कुत्ता भी फिर से पिनपिनाया। चोर ने रुपए वापस तिजोरी में रख दिए और राजा को भीतर बुलाया। जब राजा अंदर आया तो चोर उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपका चोर हूं और आप हमारे स्वामी हैं। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। जो भी दंड देना चाहें दे दीजिए, मगर 500 रुपए मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। उसकी बेटी की शादी है। राजा ने उससे पूछा कि वह कैसे जान गया कि उसका साथी चोर नहीं राजा है। चोर ने कहा, महाराज, जब मैंने राजकोष का बाहरी ताला तोड़ा तो पक्षी बोलने लगा
और कुत्ता पिनपिनाया। पक्षी ने कुत्ते से कहा था, खजाने में चोर घुस आया है और तुम सो रहे हो, तुम एक नमकहराम हो। महाराज, कुत्ते ने उत्तर दिया था, मैं तब भौंकता हूं जब चोर होता है, यह तो स्वयं राजा है। मैंने यकीन नहीं किया। जब पक्षी ने दोबारा कहा तो कुत्ते ने फिर वही उत्तर दिया। मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ, मगर जब तीसरी बार यही हुआ तो मैं समझ गया कि आप चोर नहीं, राजा है। कुछ रुककर उसने फिर कहा, महाराज, कृपा करके 500 रुपए मेरे मित्र के पास भिजवा दीजिए। मेरे लिए आप जो भी सजा तय करें मुझे मंजूर है। अगली सुबह राजा ने दरबार बुलाया। दरबारियों को चोर ब्राह्मण की पूरी बात बताई। चोर ने कहा, महाराज, ये सारा ज्ञान और अच्छी बातें मैंने अपने ब्राह्मण मित्र से सीखी हैं, जिसकी पुत्री का विवाह होने वाला है। उसकी मित्रता और सदाचार की शिक्षा ने ही मुझे सही रास्ते पर ला दिया है। अब मैं केवल दीपावली के दिन किसी भंडार से कुछ जरूरत का सामान उठा लेता हूँ, जिसकी अनुमति है। आज मैंने अपना संकल्प इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं अपने मित्र की सहायता करना चाहता था। कृपया कल तक उसके पास 500 रुपए भिजवा दीजिए। वह मेरी प्रतीक्षा में खड़ा होगा। मैंने उससे कहा था कि मैं 5 दिनों के अंदर अंदर रुपए लेकर आ जाऊंगा। राजा ने उसी समय अपने दूत को 500 रुपए देकर उस पते पर भेजा जो चोर ने बताया था। संदेश वाहक ने ब्राह्मण को चोर ब्राह्मण के आंगन में मूसलधार बारिश में खड़ा पाया। दूत ने उसे रुपए देते हुए कहा, ये रुपए लो, तुम्हारा मित्र चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह सुनकर अच्छे ब्राह्मण ने रुपए लेने से इनकार कर दिया और बोला, अब मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा, मैं ये रुपए नहीं ले सकता। ये रुपए मुझे अपने मित्र से लेने थे। दूत वापस राजा के पास गया और वह सब बताया जो अच्छे ब्राह्मण ने कहा था। यह भी बताया कि वह बारिश में खड़ा कुछ बुदबुदा रहा था। राजा और चोर ब्राह्मण उसी क्षण अच्छे ब्राह्मण के पास आए और उसे 500 रुपए थमा दिए। कुआं अभी अभी पाट दिया गया है। ये समाचार गांव में फैलते देर नहीं लगी। अभी कुएं में डाली गई मिट्टी एकदम पोली थी। कहीं कहीं पानी ऊपर उछलकर मिट्टी को गीला भी कर गया था। आखिर कुएं का पानी सारा गांव पीता था। थोड़ी सी छटपटाहट तो उसे होनी ही थी। गधे अपनी पीठ पर मिट्टी से लदे हुए बोरे अभी अभी डालकर गए थे। कुएं में मिट्टी तब तक डाली जाती रहेगी जब तक उसका नामो निशान नहीं मिट जाता। कुएं के किनारे लगा मेहंदी का बड़ा सा बूटा अपनी शाखाएं फैलाई डटा हुआ था। दोनों तरफ से औरतें उसकी पत्तियां लेने आती थी। कुएं के बंद होते ही दोनों तरफ की औरतों की जबान पर ताले लग गए थे। जिन औरतों को कुएं के पटने का पता नहीं था, वे अपने सिरों पर घड़े, गगरिया, रस्सी, बालटी लटकाए स्तब्ध खड़ी थी। किसी के बगल में बच्चा था, सिर पर बटलोई, कंधे पर रस्सी। किसी के हाथ में आसपास से तोड़ा गया सागर, किसी की उंगली से लगी आंखों में प्रश्न लिए कोई कन्या। दोनों तरफ जुबानों पर ताले लग गए थे। आंखें मुखरित हो गई थी। कभी दूर से धड़ाम धड़ाम गोलों के फटने की आवाज आती। इसे सुनकर कोई भी नहीं डरता था। गोला पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का, यह जान पाना मुश्किल था। तभी गेंद खेलते बच्चे की गेंद कुएं की मिट्टी पर गिरी। लड़का गेंद उठाकर भागने लगा तो गीली मिट्टी से पांव रपट गया। उसकी मां वहीं खड़ी थी। बच्चे को उठाते हुए उसने 2 धौल उसकी पीठ पर जमाकर कहा, मुए, वहां पाकिस्तान की तरफ क्या लेने गया था? बच्चा हैरान हो गया। ये तो कुआं था, पाकिस्तान बीच में कहां से आ गया? कल तक तो सब यही पानी भरती थी, आज कुआं ही पाट दिया, वह भी मिट्टी के साथ। मां ने उसे बाह से पकड़कर हिंदुस्तान की तरफ धकेल दिया। औरतें कुएं की तरफ एक हसरत भरी नजर डालकर अपने अपने घरों को चली गई। बेरी के दरख्त के नीचे बैठी सोमा को किसी ने अपने साथ आने को नहीं कहा। हो सकता है उसे किसी ने देखा भी ना हो। सोमा घर से एक बड़ी बटलोई लाकर कुएं की जगत पर रख देती। गांव की कोई भी बहू बेटी उसकी बटलोई भरकर उसके घर छोड़ आती थी। जिस बेरी के नीचे सोमा बैठती वह उगी तो हिंदुस्तान की सरजमी पर थी, पर उसकी टहनियां पाकिस्तान पर बिछी जाती थी। जब बेरी फलों से लद जाती तो दोनों मुल्कों के बच्चे अपनी अपनी तरफ के बेर खा लेते। तोते भी इस बात का ध्यान रखते थे। बेरी हर बरस जवान होती थी, पर सोमा अब हर बरस बूढ़ा रही थी। इसी बेरी के नीचे 2 बैठने लायक पत्थर थे, एक हिंदुस्तान की तरफ, एक पाकिस्तान की तरफ,
यही बैठकर रज्जो यानी रजिया और सोमा घंटों बातें किया करती थी। यह नियम पिछले 50 सालों से चला आ रहा था। सोमा ने अपनी छड़ी से धूल में हिलते हुए कीड़े को टटोला। छड़ी लगते ही वह कीड़ा पाकिस्तान की तरफ भागा। सोमा चिंतित हो उठी, कहीं यह मुआ रज्जो के घर न चला जाए। लगता तो सांप ही का बच्चा है। आज पहली बार नियम टूटा है। उसके मुए मर्द ने न आने दिया होगा। मर्दों की कौम होती ही दिल की काली है। सोमा वहीं बैठी रही अकेली। उसे मिलिट्री वाले भी एक पिल्लर से ज्यादा न समझते थे। उसका दिल कांप रहा था। आंखें दूर पगडंडी पर लगी थी, जहां से रज्जो सिर पर घड़ा रखे या कभी सिर्फ पोते को उंगली से लगाए आया करती थी। नहीं, आज रज्जो नहीं आएगी। मरे कमीनी, मुझे क्या? उसने आंखें बंद की। रील घूमने लगी। सोमा का रंग तब ऊंची उठती आग जैसा था। इस मैदे सिंदूर को अपनी पतली सी ओढ़नी में छुपाए वह कुहनी के सहारे लेटी लेटी पता नहीं क्या सोच रही थी। शायद इस बारे में, जब भागती भीड़ का रेला उसे अकेली छोड़ गया था। भीड़ में गिरी तो उसे पता नहीं किसने घसीट कर कोने में उगी घास के एक टुकड़े पर लेटा दिया था। उसे जब होश आया तो वह इस कैंप में थी। यही उसे रजिया भी मिली थी। कई औरतें थी जो अपने अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रही थी, पर कोई नहीं आया था। पता नहीं कोई बचा भी या नहीं। तभी भाग कर आती रजिया ने उसके मुंह पर चूल्हे की राख मलकर उसे काला कर दिया था। क्या कर रही हो रज्जो? चुप करके लेटी रहे। ऐसा दमकता मुंह क्या अंधेरे में भी किसी की नजर से बच सकता है? वह कुछ और कहे उसके पहले ही धड़ धड़ करते हुए लोग कैंप में घुस आए थे। वे सबके मुंह पर टॉर्च की रोशनी डालते। जो भी मुंह दमकता उसे उठाकर दीवार के सहारे खड़ा कर देते। 7-8 औरतों को वे साथ ले गए। सुबह रात भर जलती लालटेन की तरह धुआं हुई ये औरतें लौटकर वहीं आ जाती, मुर्दों में मुर्दा। फिर एक दिन कई ट्रक आकर अपनी अपनी मिल्कियत संभाले हिंदुस्तान व पाकिस्तान को रवाना हो गए। रजिया इस गांव के कैंप में आई तो उसे पता चल गया था कि उसके घर का कोई नहीं बचा है। ये कैंप सरहद के पास था। वही एक जुलाहे के साथ उसका निकाह कर दिया गया। जुलाहा खासी उम्र का था, पर कुंवारा था। उसने निकाह की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, पर भला हो बंटवारे का, कुंवारा मरने से बच गया। उसने रजिया को बड़ी इज्जत से स्वीकार किया। सोमा का ब्याह भी सरहद के पार एक रंडूजे दर्जी से हो गया। उसके घर के किसी भी व्यक्ति के जिंदा होने की खबर न थी। दर्जी को घर से खाना खाने के सिवा कोई मतलब न था। उसका कहना था, मेरा वंश चलना चाहिए। वंश चलाने के लिए सोमा बुरी न थी। उसने 4 बेटों को जन्म दिया। दर्जी ने सोचा, 4 मशीनें खरीद दूंगा सालों को, दुकान चमकने लगेगी। पट्टे मुंह पर ही तो जाएंगे। जरा सी हंसी सोमा, कैसे कैसे पाले हैं ये मैंने, पर बाप तो वही है। नई नई शादी हुई थी तो कितनी रींच करता था। सोमा, दिन के उजाले में कुएं पर न जाया करो, लोग तुम्हें देखकर नजर लगा देंगे। सोमा सुबह तारों की रोशनी में उठकर कुएं पर नहाती और पानी भर लाती। कपड़े धोने दर्जी का चेला जाता था। चलो, ये तो आराम ही है। सोमा को कोई ऐतराज ना होता। और फिर एक दिन मुंह अंधेरे नहाकर जब घर पर पानी ले जाने के लिए उसने गागर कुएं में डाली तो दूसरी तरफ से भी एक बर्तन कुएं में जा गिरा। सोमा का दिल धक्का से रह गया। इतने अंधेरे में ना आना चाहिए, उसने कड़क कर पूछा। इतनी सुबह पानी भरने आई हो, कौन हो तुम? सोमा ने देख लिया, हाँ, कोई औरत ही है। घड़ा जहां था वहीं रुक गया। ऊपर खींचकर उसने जमीन पर रखा और भागकर सोमा के गले लग गई। तब सरहद पर बत्तियां न थी। उस औरत ने रोते रोते कहा, मैं हूं तुम्हारी रज्जो। 1.5 महीना उस कैंप में थी, कभी सोचा भी न था फिर तुम्हें देखूंगी सोमा। नसीब हमें फिर एक जगह ले आया है। मैं सामने वाले गांव में हूं। इस कुएं का पानी बड़ा मीठा है। कभी कभी यहां पानी भरने आती हो, पर तुम्हें तो कभी नहीं देखा। जेई, मेरा दर्जी उजाले में बाहर नहीं निकलने देता, मुझे नजर लग जाएगी ना। रज्जो, उस दिन मेरे चेहरे पर तुमने राख न मल दी होती तो पता नहीं ये मुंह कहां कहां काला होता। हाँ रज्जो, मुंह सिर्फ औरत का काला होता है। चलो जाने दो, बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का। कैंप में तो लगता था सारी जिंदगी वहीं बीत जाएगी। चलो भूल जाओ उन बातों को। कितना अच्छा है मेरा आदमी दर्जी और तुम्हारा जुलाहा। एक कपड़ा बुनेगा, दूसरा सिएगा।
दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। जवान हंसी पर सुबह उठने की कोशिश करते पर रिदे हड़बड़ी में भागे। रज्जो, वादा करो रोज आओगी, यही बैठकर बातें करेंगे। एक पत्थर बेरी के नीचे पड़ा है, तुम भी एक पत्थर पास में ले आओ। ठीक है। हाँ सोमा, जिंदगी एक दर्जी और जुलाहे के साथ निभ तो सकती है, काटनी मुश्किल है। सुबह खड्डी पर बैठता है तो दिन में खाना खाकर फिर बैठ जाता है, बात करने को तरस जाती हो। चलो रज्जो, अब हम इसी बेरी के नीचे बातें किया करेंगे। ज्यों ज्यों बेरी का दरख्त बड़ा होने लगा, सब इस कुएं को बेरी का कुआं कहते। सबसे ज्यादा रौनक सुबह और शाम को ही लगती। सुबह दोनों तरफ की औरतें बेरी की टहनियों पर दुपट्टा डालकर नहा लेती, एक दूसरे से चुहले करती। अगर कोई पानी भरने लगती तो वह छपा छप सारे बर्तन भर डालती। देखा देखी दूसरी ओर भी यही होता। होड़ सी लग जाती, पहले कौन सारे बर्तन भर लेगी। बर्तन भरते रहते कुआं खाली होता रहता। कुंवारी लड़कियां कपड़ा बदन पर रखकर मल मल कर नहाती और बहुएं पर्दे की ओट में। सबको पवित्र करता कुआं। रजिया ने सोमा को बताया था, मेरा मर्द जुलाहा है, जमीन ढेरी भी है, अच्छी गुजर हो जाती है, उम्र तो खासी है पर खट्टा बहुत है, देखने में भी बुरा नहीं है। सोमा ने कहा, अरे मेरे दर्जी को तो सब छैला कहते हैं, पर जब हमारे नसीब में आया तो उतना छैला न था। रजिया ने कहा, चलो जिंदगी कट जाएगी। सिर छुपाने की जगह औरत के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, गोद में क्या है? प्रफुल्लित होकर सोमा ने कहा, बेटा है। और तुम्हारी? शर्माकर रजिया बोली, जुड़वा हो गए थे, दोनों ठीक है, एक तरफ एक लग जाता है, दूसरी तरफ दूसरा। ऊपर के दूध को तो मुंह ही नहीं लगाते, घर में 2 भैंसें भी हैं। हंसकर सोमा ने कहा, पर उन्हें तो गाय का दूध ही पसंद है। चल हट कमीनी, मैं गाय हूं क्या? दोनों हंस पड़ी। फिर रजिया और सोमा पानी भरने आती तो कितनी देर बातें करती रहती। जो जो बच्चे बड़े होते गए, कुएं पर उनका बैठने का समय भी बढ़ता गया। अपने अपने इलाके में पत्थरों पर वे दोनों सिर से सिर जोड़े पता नहीं क्या क्या खुसुर खुसुर करती रहती। अब उनके होने पर कोई ध्यान नहीं देता था। 1965 की भारत पाक लड़ाई में दोनों तरफ से गोले भी चले, सिपाही भी मरे और सीमा पर मिलिट्री की गश्त से डर के मारे कुआं वीरान होता गया। आर पार रहने वाले एक दूसरे की मां बहनों को गाली देते, एक दूसरे की तरफ गए अपने गाय गोरुओं पर सारा गुस्सा निकालते और शाम को उन्हें अपने अपने घर ले जाते। इन गाय भैंसों को लड़ाई का मतलब पता न था। इसी तरह रजिया और सोमा की समझ में भी न आता था अब किस चीज की लड़ाई थी। मुल्क बांट लिया, अब अपने अपने इलाके में जाकर मरो, लेकिन नहीं, लड़ाई जरूर करेंगे। सीमा पर आए दिन गाय गोरुओं को लेकर तो लड़ाई होती ही थी। कभी कभी वहां की मुर्गी इस तरफ आ जाती, कभी कोई बंदरी ही नाम मात्र की सीमा लांघ जाती। अक्सर यहाँ की गाय भैंसें चरते चरते वहां चली जाती और वहां की यहाँ आ जाती। दोनों के पेट भरे रहते। कौन सी घास किस मुल्क की है उन्हें इससे मतलब न था। जब कोई गाय भैंस गाभिन हो जाती तब भी पता न चलता कि बच्चा पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का। जब लड़ाई न होती, लड़ाई करने की कोई खास वजह किसी को दिखाई न देती। लड़ाई शुरू होते ही एक दूसरे के दुश्मन बने लोग अपनी गाय भैंसों को अपनी हद में रखने की कोशिश करते। सोमा का बड़ा बेटा फौज में चला गया तो रज्जो का बेटा भी फौज में ड्राइवर हो गया। कुएं पर बैठकर दोनों कहती, क्या कहो, कहीं वे आपस में ही लड़कर न मर जाए। रज्जो बड़ी संजीदगी से सोमा के कान में कहती, देखो सोमा, ये सब नंबरदारों की करतूतें हैं, यही लड़वाते हैं मुल्कों को, असली गुनाहगार यही है। हमने बेटे एक दूसरे के साथ लड़ने को पैदा नहीं किए। सोमा ने बहुत उदास होकर कहा, मैंने बहुत मना किया था। असल में एक कप्तान ने इससे कपड़े सिलवाए थे, उसको इसके सिले कपड़े बहुत पसंद थे। इसने उसे कहा था, मेरे एक बेटे को सिपाही लगवा दीजिए। उसे याद रहा और जगह निकलने पर इसे लगवा दिया। क्या कहो, दम्मों का लोभी है इनका बाप। ये भी मुआ दर्जी की औलाद, अच्छा भला कॉलेज जाता था, फौज में चला गया। मेरे भी दूसरे ने दुकान खोल ली है, उसकी छींटें लेने तो चोरी छिपे हिंदुस्तान से भी औरतें आती हैं। देख रज्जो, एक कमीज का कपड़ा मेरे लिए फरवा लाना। पिछले साल की एक सुत्थन पड़ी है, उसके साथ कुर्ता नहीं है, मोतिया रंग पर लाल छापा हो तो खूब बनेगी। सोमा, मैं खुद दुकान पर जाकर अपनी पसंद के छाप की कमीज फरवा लाऊंगी।
कुर्ता तो तुम्हें मेरा जीजा खूब फिटिंग वाला सी देगा। दोनों हंसने लगी। लड़ाई खत्म होने पर वैसे ही एक दूसरी तरफ के लोग मिल जाते थे, जैसे दूध और पानी। फिर सब वही जीने के अंदाज शुरू हो जाते। 1965 की लड़ाई में कुएं पर एक बार सन्नाटा छा गया। फौजियों की आवाज के डर से कोई पानी भरने ना आती। फौजी ट्रकों में पानी लाद लाद कर छावनियों में पहुंचाते रहते। लड़ाई की वजह से आर पार होने वाले सब रिश्तेदारों की शादियां रुक जाती। लड़ाई का झमेला हटते ही पार का फकीरा अपने सगे भाई मोहम्मद के घर बारात ले गया। लड़ाई के बाद यह पहला खुशगवार वाकया था। वही शादी में सोमा और रजिया मिली तो एक दूसरे के गले लग गई। लड़ाई के बाद दोनों के बच्चे सही सलामत थे। रजिया ने रोते रोते कहा, अल्लाह का शुक्र है, मेरा बच्चा जंग से जीता जागता लौट आया। शुक्र है रजिया, तेरा भांजा भी सही सलामत वापस लौटा है। मोओ ने इसके पांव पर गोली चलाई थी। वह तो जानो बहुत बड़ा पक्का था, उसी के ऊपर से होकर निकल गई। मैं कल ही पंजपीर में नियाज देकर आई हूं। पंजपीर हिंदुस्तान में था, रजिया ने कहा। सोमा, मन्नत तो मैंने भी वही मानी हुई है। अब किसी दिन गश्त कम होगी तो दे आऊंगी। मुझे जम्मू से खरीदारी भी करनी है। पता नहीं रजिया कब लड़ाइयां खत्म होंगी। हमारी जिंदगी इसी डर में बीत जाएगी। पता नहीं। हाँ, अब हम दादी नानी हो गई है। पता नहीं कितने दिन की और है। इधर उधर मारकुटाई ना हो तो पता ही नहीं चलता। 2 मुल्क है। पता तो तब चले जब हम अलग हो। हमारे सुख दुख सांचे हैं। हमारी गरीबी एक है। हम इकट्ठे जवान हुए, इकट्ठे ही बूढ़े हो रहे हैं। तुम्हें क्या बताऊं, अब आंखों से ठीक सुझाई नहीं देता। इतनी बार लड़कों का बाप शहर में आंख वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है, फिर भूल जाता है उसकी अपनी आंख भी खराब है। आंखें तो हमारी भी खराब है। लड़ाई बंद हो तो मैं भी तुम्हारे डॉक्टर के पास ही चलूंगी। सुना है बड़ा सयाना डॉक्टर है। कुछ दिन रुको, फिर इकट्ठे चलेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। रजिया ने घुटनों पर बोझ डालकर उठते हुए कहा, सोमा, नया सत्तू निकला है, तेरे लिए ले आऊंगी। अपने बूढ़ोढ़े को भी पिला देना। कुएं पर रौनक लगनी फिर शुरू हो गई। कोई नई बहुओं को कुआं पूजने लाती तो सामने वालियों को भी बताशे बांटते। खूब रंगीन हो जाता कुआं। उसका पानी बर्तनों के डूबने से कांपता रहता। कभी कभी कोई बर्तन, किसी की चाबियां कुएं में से सामान निकालने वाले यंत्र पर डालकर निकाले जाते। बर्तनों पर झगड़ा होता। यह पाकिस्तान की बाल्टी है, ये बटलोई हिंदुस्तान की है। पर पानी दोनों में एक रहता, जैसे आसमान दोनों का था। उस पर कोई लड़ाई ना होती थी। इसके बावजूद सीमा पर छुटपुट वारदातें होती रहती थी। इसका अभ्यास दोनों को था। इस पर कभी कभी बहस भी होती, पर ज्यादातर इस तरह की बात कोई न करना चाहता। शाम से सुबह तक खूब चौकसी रहती, तब कुआं सूना सूना पड़ा रहता। फिर सुनने में आया हिंदुस्तान पाकिस्तान में बस चल पड़ी है। रजिया ने पत्थर पर बैठते हुए कहा, ए सोमा, ये बस चलने की क्या अफवाह है? ये अफवाह नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बस लेकर पाकिस्तान गए हैं। रास्ता खुल गया है, इसलिए एक बार जाकर गुजरांवाले पाकिस्तान में एक शहर में अपना घर देखना चाहती हो। अरे सोमा, मेरी तो मोमानी सास वहां रहती है। मैं भी चलूंगी। हम दोनों उन्हीं के घर रहेंगे। बड़े खानदानी लोग हैं। एक बार मोमानी ने मुझे घी की पीपी भी भेजी थी। जब जुड़वा हुए तो किसी ने बता दिया होगा। चलो अच्छा हुआ, कहीं माँ जाए भी बिछड़ते हैं। अब बेरी के दरख्त के नीचे सिर्फ गुजरांवाले की बात होती थी। एक दिन सोमा ने शर्माते हुए कहा, गुजरांवाले में एक हलवाई की दुकान थी। पता नहीं अब है या नहीं। मैं सुबह दही लेने जाती थी तो हलवाई का बेटा मलाई से दोना भर देता था। पता नहीं अब वह कहाँ होगा। रजिया ने कहा, अरे वही होगा। जाओगी तो मलाई का दोना लेकर बैठा मिलेगा। रजिया के हाथ पर पंखा मारकर सोमा ने कहा, चल, कमीनी कहीं की, शर्म नहीं आती। अरे अब वे दिन कहाँ रहे। हम साथ साथ बड़े हो रहे थे, जिंदगानियां बिछी हुई थी। खाली वहां तक पहुंचना ही था कि यह मुआ पाकिस्तान बन गया। मुही गाली तो मत दो, बाकी बंटवारे में तो हमारी रजामंदी न थी। तुम्हें पूछने कौन सा बाप आया था। हम तो प्रजा है। बंटवारे के फैसले तो राजा लोग करते हैं। हमने सरहद पर रहकर हमेशा मार कुटाई ही देखी है सोमा। हर वक्त धड़का लगा रहता है। चलो अब तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। रहना ना मिले
तो भी सब अपनी अपनी जन्मभूमि दिखाएंगे। फिर एक शाम जोर के गोले फटने से कुएं पर जिंदगी थम गई। पानी भरने आई औरतें अपने अपने बर्तन उठाए अपने घरों को भाग गईं। कियों ने घड़े वहीं पटक दिए और अपने बच्चों को छाती से लगाकर भागी। रजिया ने उठते हुए कहा, अल्लाह मेरे हबीब को बख्शना। सोमा ने कहा, मेरा मोहन भी मिलिट्री में है, भगवान उसकी रक्षा करना। आसमान की छाती को चीरते जहाज, जमीन की चुप्पी को दो फाड़ करते गोले, बस यही रह गया था। कितने दिन हो गए, कुएं पर कोई नहीं गया। सोमा के बेटे की बुरी खबर आ गई थी। कुआं पूरा भर गया था। उस पर एक बुत्ती सलीब की तरह खड़ी थी। सोमा ने अपनी आंखों को अपने आंचल से पोंछ कर उसे देखा, फिर कहा, मेरा मोहन मर गया है, मेरा कुआं भी मर गया है, रजिया का हबीब ही कहां बचा होगा। रामनगर के मोड़ पर पहुंचते ही तांगे खड़े हो गए। खड़े होने से पहले घोड़ों ने आगे पीछे होकर तांगे को अच्छी तरह झिंझोड़ दिया। तांगे के भीतर पर्दे में बैठी बुआ रानियां होशियार होकर बैठो। बुआ मसा छोटी और बुआ पतू बड़ी, एक 9 बरस की, दूसरी 11 बरस की। दादी जी की इच्छा थी दोनों पोतियां एक ही घर में जाए ताकि उदास न हो। उन दिनों राजपूतों के एक तबके वर्ग की बेटियां शादी हो जाने के बाद फिर कभी मैके न आ सकती थी। विदाई के समय मैके वाले चंदन की लकड़ी दहेज में देते थे ताकि मृत्यु के समय मैके वालों की ओर से चिता में डाली जा सके। दोनों लड़कियां दहेज और चंदन की लकड़ी लेकर मैके से विदा होकर आ गई थी और अब ससुराल जा रही थी। इस उम्र में ससुराल का कोई अर्थ नहीं होता, पर दूसरी जगह जाने का चाव तो होता ही है। जम्मू से यह काफिला मुंह अंधेरे चला था। 8-9 घंटे बाद ऊधमपुर से रामनगर के मोड़ तक पहुंचा। इससे आगे तांगे के जाने का रास्ता नहीं है, पहाड़ी इलाका है, इसलिए पालकियां ही बड़े आराम से जा पाती है। तांगे खड़े हो गए तो मसान ने पतू को कहा, दीदी लगता है पहुंच गए हैं। पतू ने अपना सालू सीधा करके बाहों में पड़े कलीरे उठाए और गोद में रखकर बोली, नहीं मसा, अभी रामनगर दूर है। पुरोहित जी कह रहे थे आज रात हमें जनूनता गांव में काटनी होगी, फिर सुबह आराम से नाश्ता वगैरह करके चल देंगे। तांगा सिर्फ ऊधमपुर तक ही आता है, आगे का सफर पालकियों में तय होगा। अभी तो रामनगर का मोड़ ही आया है। दीदी पालकी में हमें बड़े झूले मिलेंगे ना, सुबह से तांगे में ही बैठे हैं, पीठ में दर्द हो रहा है। दीदी मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी, इतने घंटे तांगे में बैठे बैठे कितना थक गई हूं मैं। दित्ती तुम तो सोती ही रही, मैं तुम्हारी गर्दन बार बार सीधी करती रही हूं, न करती तो तुम गिर जाती। उम्र तो पतू की भी 11 बरस ही थी, पर वह मसा से 2 बरस बड़ी थी और अपने होश में उसने हमेशा मसाओं को जिंदा गुड़िया की तरह गोद में खिलाया है। बड़ी बूढ़ी की तरह उसने माँ से कहा, माँ जी कहती है ससुराल में भूख प्यास सहन करनी होती है, हर समय भूख भूख नहीं करना। मसा हैरान होकर पूछने लगी, क्या हमारी ससुराल में पेट भर खाना नहीं मिलेगा? पतू को रोना आ गया, पर उसने मसा को डांटते हुए कहा, पागलों की तरह बकबक मत कर, अपनी ससुराल के बारे में इस तरह नहीं कहते। बापूजी ने हमें खाते पीते जमींदारों के घर दिया है। माँ जी कह रही थी उनके घर में दूध दही की कमी नहीं, 3 कोठरियां तो भूसे से भरी ही रहती है, जमीन भी बहुत है, गाय घोड़ों खच्चरें भैंसें और फिर मर्दों के घोड़े। तांगे के पर्दे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई पड़ रही थी। पतू ने मसा को कहा, नाइन और कहारिन आ रही लगती है। तभी पतू की नजर मसा के कलीरों पर पड़ी। उसने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या, तुमने फिर नारियल खा लिया? लगता है जब मैं सो रही थी तभी तुमने दाम लगाया होगा। क्यों ता? मसा को हंसी आ गई। उसने मचलकर कहा, दीदी सच बताऊं, पहला नारियल तो मैंने कंडोली नगरोटे के पास पहुंचते ही खा लिया था, दूसरा मैंने तब खाया जब घोड़ा झज्जर कोटली की चढ़ाई चढ़ रहा था। दीदी तुम उस वक्त तांगे की सीट पकड़कर घोड़े को देख रही थी, नहीं तो मैं तुम्हें भी नारियल खाने को देती। पता है ये कलीरा बुआ मक्खनों ने पहनाया था, मैंने देखा था, उसका नारियल बड़ा पुराना था तो भी बड़ा मीठा था। पतू ने मसा को प्यार भरे गुस्से के साथ आंखें दिखाई। तभी नाइन ने पर्दा उठाकर कहा, नीचे उतरो बुआ रानियों, शाबाश, पालकियां आ गई है, उनकी ओट में मुंह हाथ धोकर ताजादम हो जाओ, करनैली ने बड़ी दूर दिया आपको, चलो चलो।
कहार भी हाथ मुंह धोने चले गए हैं। अभी वहां कोई नहीं है। मियाँ जी ने 2 पालकियां मंगवाई हुई है। बुआ मसा यह सुनते ही कपड़े संभालती संभालती रोने लग गई। उसने कहा, मैं अकेली पालकी में नहीं बैठूंगी, दीदी के साथ बैठूंगी। अकेले में मुझे डर लगता है। पतू ने नाइन को कहा, पुरोहित जी से कहो हम दोनों एक ही पालकी में बैठेंगी। जम्मू के प्रसिद्ध जनरल राणक सिंह की दोनों बेटियां एक ही घर में ब्याह कर जा रही थी। दोनों दामाद फौज में थे। घर बड़ा समृद्ध और डुग्गर में भी स्वर्ग कहलाने वाले गांव रामनगर में था। भरे पूरे घर में बेटियों को खाने पहनने का सुख रहेगा। इकट्ठी रहेंगी तो हमें भी संतोष रहेगा। दोनों पालकी में बैठी तो कहारों ने कहा, ज्यादा हिलना डुलना नहीं, दोनों आमने सामने बैठ जाओ। पहाड़ी इलाका है, चढ़ाई उतराई भी बहुत है। चढ़ाई में आगे की तरफ बोझ रखना और उतराई में पीछे की तरफ। पालकी में कपड़ा ऊपर नीचे होने लगा। मसा ने देखा तो हंस पड़ी। उसे बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा, दीदी पालकी का कपड़ा सांस ले रहा है। पतू ने कहा, आराम से बैठो, डोली न डोले, कहारों को धक्का न लगे। मसान ने पतू को पूछा, बापूजी ने हमें कितने ट्रंक दिए हैं दीदी? उनमें वह सुथन भी है ना जो महारानी ने मांझी को दी थी, है ना? हरे गुलबदन की सुथन मैं लोहड़ी के त्योहार पर पहनूंगी। पतू ने कहा, जो तेरा मन हो पहनना, पर अभी सुथन तुम्हें बहुत बड़ी होगी। अरे दीदी, पालकी के कपड़े में एक सुराख तो है, पर उससे पूरे पहाड़ नहीं दिखाई देते। कितने सुंदर पहाड़ है, क्या जरा सा पर्दा हटाकर देख लो। पतू किसी दाना की तरह बोली, अब तो सारी उम्र यही पहाड़ देखने हैं, आराम से बैठी रह। मसा ने पूछा, दीदी बात करने से तो डोली नहीं डोलती ना? पतू को हंसी आ गई। उसकी छोटी सी बहन हमेशा से सवाल करती है। मसा शह पाकर फिर पूछने लगी, दीदी मां जी कहती है राजाओं की बेटियां ब्याही जाती है तो दहेज को झंडे लगते हैं, भला हमारे दहेज को क्यों नहीं झंडे लगे? पतू ने उत्तर में कहा, एक झंडा 1 लाख रुपए के दहेज के पीछे लगता है। हमारे बापूजी के पास 1 लाख रुपया कहाँ है? मसा कुछ उदास हो गई। फिर उसने पूछा, हम भाई की शादी में जाएंगे तो क्या हमें फिर दहेज मिलेगा? नहीं मोई, दहेज तो एक ही बार मिलता है। वैसे भी अब हम कभी मैके नहीं जाएंगे। तुमने देखा नहीं, छोटी पिटारी में चंदन की लकड़ी डालते समय मां जी किस तरह रो रही थी। अब हमें कोई लकड़ी देने भी ना आएगा। हम हमेशा के लिए विदा कर दी गई है। न उसकी आंखें भर आई। उसने घोट भरकर याद किया। मां ने कहा था, मसा के सामने रोना नहीं मेरी बच्ची। ये तो अभी ये भी नहीं जानती ससुराल क्या होती है। मसाम को गुस्सा आया। उसने कहा, यह मुआ ससुराल कैसा रिवाज है? पतू ने नाराज होकर कहा, ये गाली कहाँ सीखी? ससुराल जाकर क्या हम गाली देंगे? अच्छा नाम होगा बापूजी का। मसा चुप लगा गई, पर कितनी देर चुप बैठती। उसने बात को उड़ाते हुए पूछा, दीदी हम अपने दूल्हे को कैसे पहचानेंगे? मुझे तो किसी ने जीजा जी का मुंह भी नहीं देखने दिया। पतू ने गंभीर होकर कहा, ससुराल जाकर भी तुम उनके सामने नहीं पड़ोगी जो वे तुम्हारे जेठ हैं? मसा हैरान हुई। उसने पूछा, तो दीदी तुम क्या लगोगो? पतू ने बचपन से मां को गोदी में खिलाया है। उसने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारी तो मैं दीदी ही रहूंगी मसा। पालकी जरा सी हिली तो कहार चिल्लाए, ओह बुआ रानियों, आराम से बैठो, हिलो नहीं। नाइन और कहारिन एक ही खच्चर पर लदी हुई थी। वे भी चिल्लाई, ए बुआ हिलना नहीं, आराम से बैठो। शोर सुनकर आगे जाते दूल्हे भी मुड़कर देखने लगे। पतू पालकी में बने सुराख से देख रही थी। दोनों दूल्हे सुंदर, जवान, होशियार लग रहे थे। पतू ने सोचा, पता नहीं बड़े दुल्हा कौन होंगे। उसे शर्म आ गई। धीरे धीरे दोनों की आंख लग गई। पहाड़ से बहता पानी राह में से जाकर खड्ड में गिर रहा था। एक कहार का पैर फिसलते फिसलते रह गया। कहारों ने आगे खुली जगह देखकर वहां डोला उतार लिया और फिसलने वाले कहार को गाली देने लगे। मुए, अभी तो तुमने 16 मकई की रोटियां खाई थी, क्या भूखे थे? सभी हंसने लगे तो दोनों लड़कियां पालकी में जग गई। उन्होंने देखा पालकी जमीन पर रखी है और कहार बातें कर रहे हैं। मसा ने कपड़ा उठाकर कहा, दीदी देखो कितने पहाड़ हैं, दरिया भी है। पतू एकदम जगाने से डर गई थी। जरा सा संभलते ही कहने लगी, क्या दरिया नहीं देखा? क्या तवी से सुंदर है? पता नहीं देवी का है या तवी। पतू ने सुराख में से देखा।
जरा सा आगे मोड़ पर दोनों दूल्हे सिगरेट फूंक रहे थे। एक खूब जोर से सिगरेट का कच लेता, फिर दूसरे को दे देता। दोनों मुस्कुराने लगते। दोनों नए नए सिगरेट पीने वाले लगते थे। बर्तनों से लदी खच्चर ने गर्दन घुमाई तो बड़े पतीले के साथ बटलोई दुनकने लगी। कहारे बातें कर रहे थे। जगानो गांव दिखाई देने लगा है। वहां से जनूनता गांव जाएंगे, फिर जनोत्तेरों की बाबड़ी में नहाएंगे। वहां मंदिर भी है और समय भी, रात वहीं काटेंगे। बड़े मियाँ कह रहे थे। मसाव पतू सुन रही थी। मसा ने पतू को कहा, दीदी हम भी बाबड़ी में नहाएंगे ना? पतू ने कहा, मसा हम कहाँ सराय में ही कहीं कमरे के अंदर नहाएंगे। हम बावड़ी में थोड़े नहा सकते हैं। हम तो दुल्हने हैं, सब बाराती होंगे, दूल्हे और उनके रिश्तेदार। हम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे। जगानों में पातलियों की ढक्की उतरते हुए भी बुआ रानिया डरती रही। माँ कैसी जगह ब्याह दिया हमें। उन्होंने महसूस किया, पर कहा कुछ नहीं। सफरी हुक्का पीहर कहारों की थकावट भी उतर गई थी। फिर पालकी उठाकर चलने लगे। रास्ते में जहां भी पहाड़ी पर कोई घर होता, छोटे छोटे बच्चे घरों से निकल आंगन में खड़े होकर नाचने लगते। नई दुल्हन नई दुल्हन। रात को जनूनता गांव में सब ठहरे। ऊपर के कमरे में औरतें और नीचे मर्द। सुबह नहा धोकर खाना बनाने वाले चूल्हे सुलगाकर बैठ गए। दूध आ गया। खमीरी रोटियां गरम की और क्यूर सीखने लगे। सब रामनगर की बातें कर रहे थे। सबने डटकर नाश्ता किया और धीरे धीरे पहाड़ी रास्ता चढ़ने लगे। कठिन पहाड़ी रास्ता और खड्डों से निकलते निकलते कहार बीच में ताजा दम होने के लिए रुकते तो मसा और पतू भी डोली की ओट में बैठकर ठंडी हवा में खिल उठती। बहुएं उतारने वाले घर में एक पुराना बूढ़ा खांस रहा था। अब भी ससुराल की दहलीज लांघने का मुहूर्त न था। सब लोग उस पहाड़ी घर के दालान में पसर गए। मसा और पतू को नाइन कहारिन पिछवाड़े बनी एक कोठरी में ले गई। वहां एक पहाड़ी नाला बह रहा था। नाइन ने कहा, बुआ तुम लोग नहा धोकर कपड़े बदल लो, अभी ससुराल जाने का मुहूर्त नहीं हुआ। नाइन की नजर मसा के कलीरों पर पड़ी। कौड़ियों के नीचे से सूखे नारियल गायब थे। हे भगवान, कौड़िया तो है पर नारियल गायब। ननदे कलीरे उतारेंगी तो क्या सोचेंगी। ये कौड़िया मैं अपने झोले में डाल लेती हूँ, नहीं तो सभी कहेंगे भूखी बहुएं आई है। कारिन बोली, तेरा पेट तो खूब भरा है, तभी तो कौड़ियों पर नजर गई है। चलो बुआ रानियों, कुछ थोड़ा सा छक लो। कहाँ नई बहुओं को क्यूर मिलेंगे, पर थोड़ा सा कौर ही लेना। कहीं दूर से बधाइया गाई जा रही थी। पहाड़ों में आवाज दूर से भी साफ सुनाई देती है। कहते हैं पहाड़ भी साथ गाते हैं। ससुराल ऊपर पहाड़ी पर थी, पर आवाजें ही जैसे चांदनी में छनकर आ रही थी। न्यारा बज्जय लाला पलंगे दे पावे, चुनकनी मुनकनी बौटी ले आवे। अज सुहामनी रात कलेहार न्योरा बज्जय। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी। ब्याह हो जाने के उचाह के साथ साथ एक भय भी सिर उठा रहा था। फिर ससुराल की धक्की चढ़ते, कोनियों पर पैर रखते, ज्योढ़ी तक पहुंचते पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। फौजी बाजा कोई डोगरी पहाड़ी धुन बजा रहा था। रुपयों की होली में और गुल्लरे की बटलोई में हाथ डालते समय स्त्रियों का मंगल गान कान में पड़ रहा था। तेरे सौरे ने लाड लड़ाया, दम में बोरियां हथ को आया। मुंह जुटराने के लिए क्यूरों का थाल आया तो माँ को याद आया, खाना नहीं है, बस जरा सा छूना भर है। अब भूख भी किसे रही थी, वैसे भी थकान और नींद के मारे बुरा हाल था। इसके बाद बेहोशी में ही दोनों ने कोई 50 जोड़ी पांवों पर माथा नवाया। देवर की गोद में बैठने की रस्म होने लगी तो औरतों ने कहा, देवर जी भौजाई भी है और साली भी, बस बैठ जाओ गोदी में। ये सब हंसने लगे। दुनिया बस गई। इस शादी के 15 बरस बाद जम्मू से फिर एक बुआ रानी चनैनी के राजा के संग ब्याही गई। महाराजा प्रताप सिंह की बेटी को महाराजा हरि सिंह ने 15 झंडों का दहेज दिया। फिर बहन की पालकी के आगे खड़े होकर पूछा, बुआ रानी कोई कमी तो नहीं रह गई। बुआ रानी की भर्राई सी आवाज बड़ी मुश्किल से समझ आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बुलाना महाराज। महाराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कल रात का भात आप यहीं खाना। चमत्कार हो गया। राजपूतों की ब्याही बेटियां अब मैके भी आ सकेंगी। रास्ता खुल गया। महाराजा हरिसिंह जी के गुणगान होने लगे। खबरें सब जगह फैल गई। मसा और पतू के भाइयों ने भी सुनी तो घोड़े कस लिए। घर में कहा,
आज रात ऊधमपुर में काटेंगे और परसों सुबह अपनी बहनों के पास ही नाश्ता करेंगे। घोड़े दौड़ने लगे, कुछ ख्यालों में, कुछ सड़कों पर। रामनगर में अभी यह खबर न पहुंची थी। सुबह काम में गोरू खोल कर गए तो मसान और पतू दोनों बहनें पिछवाड़े जाकर गोबर पाटने लगी। मसान एक आह भरकर बोली, बड़े भैया की रानू भी ब्याहने लायक हो गई होगी। हमारी तो दोनों बेटियां ब्याही गई, इसे भी अच्छा घर मिल जाए। पतू ने कहा, सुना है भाभी जी के मैके वाले रामबन के बड़े शाह है, बड़े रसूख वाले हैं, अच्छे लड़कों की क्या कमी है। मसा को जैसे कुछ याद आया। गोबर मलते मलते उसने कहा, दीदी वह रामबन ही की गोली थी ना, जिसे कभी कभी मांझी महलों में मिलने जाती थी। हाँ वो न रात तो तुम्हें कैसे याद आ गई। वह मामी जी के मैके की लड़की है, 9 बरस की विधवा हो गई थी, फिर रनिवास में आ गई। उन दिनों राजा के सिपाही इस तरह की अनाथ और सुंदर लड़कियों को ढूंढने में घूमते रहते थे, फिर वे दरबार में लाई जाती। रानियों के पास उनको टहल, सेवा या फिर दूसरे कामों के लिए रख लिया जाता। गरीबों की बेटियों के बदले उन्हें कुछ मिल जाता। इन लड़कियों से मिलने वाले पहाड़ी सौगातें, कभी गुंछिया, कभी कलाड़िया, कभी मकई का आटा आदि लाते। कितनी कितनी देर दियोड़ी पर बैठे रहते, कभी सारा दिन भी हो जाता। मसा हैरान होकर सुन रही थी। उसने कहा, दीदी सौगातें तो ज्यादा दियोड़ी अफसर ही ले जाता होगा। हाँ मसा, कुछ दिए बगैर कहीं भेंट होती होगी, फिर लड़की आती तो भी क्या सबके सामने बात हो पाती। आने वाला पूछता, बू तू राजी, बुआ तुम ठीक। बुआ गर्दन हिलाकर आंखों में हाँ जी कहती और आंखों में गंगा जमुना भरकर चली जाती। बू तू राजी। इतनी सी बात पूछने के लिए कितनी देर बैठना पड़ता। उसने एक आह भरी। मसा ने कहा, चलो हमसे तो वे ही भाग्यशाली है, हमें तो कोई यह भी पूछने नहीं आता। फिर मसा ने कुतूहलवश पूछा, पर दीदी ये लोग क्यों मैके नहीं जा सकती थी। पतू ने कहा, नहीं, रनिवास में जो भी आ जाता है वह फिर दहलीज नहीं लांघ सकता था। कहते हैं एक बार महाराजा प्रताप सिंह जी को अंग्रेज रेजिडेंट ने कहा था कि मेरी मेम रनिवास में जाकर रानियों से मिलना चाहती है। महाराजा ने कहा, हमारे धन्य भाग वे आए, पर हमारे यहाँ यह रिवाज है कि जो स्त्री रनिवास में आती है वह बाहर नहीं जा सकती। फिर मेम ने आने की हिम्मत नहीं की। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और उपले पाटने लगी। मसा और गोबर लेने के लिए मुड़ी तो दूर पहाड़ियों में से उसने 2 घुड़सवारों को आते देखा। उसके हाथ वहीं रुक गए। घुड़सवार तन तक ढलान में ओझल हो गए थे। मसा ने बड़े चाव से पत्तू को कहा, दीदी कोई 2 लोग घोड़े पर आ रहे हैं, शहर के लगते हैं। पत्तू ने हाथ से गोबर पोंछते हुए कहा, तुम्हें ऐसे ही लगता रहता है, देखो कोई भी नहीं है। उसी वक्त घुड़सवार फिर चढ़ाई पर आ गए थे। सूरतें तो पहचानी न जाती थी, पर केसरी पगड़ियां दूर से दिखाई दे रही थी। पत्तू ने खुश होकर कहा, उनके कंधों पर बंदूकें भी हैं, चलो आएंगे तो हम भी अपने घर का हालचाल पूछेंगे। अनमसा ने घबस कर कहा, देखो दीदी सूरज कहाँ आ गया है, अभी हमें नहा धोकर रसोई भी बनानी है। आज बापूजी भी ऊधमपुर से आ जाएंगे, कामे भी उनके साथ है, खाना जल्दी तैयार होना चाहिए। फिर उसकी नजर अपने आप रास्ते पर घूम गई। पहाड़ी चढ़ते उतरते घुड़सवार चांद की तरह कभी नजर आते, कभी ओट में हो जाते। अब घुड़सवार इस तरफ आ रहे थे। पत्तू ने देखा तो उसके हाथ से उपला गिर गया। उसने घबराए हुए स्वर में कहा, मसा ये तो अपने भाई लगते हैं, सारी शक्ल बापूजी की तरह है। हे राम, अगर राजा को पता चल गया तो क्या होगा। मसा उधर ही देख रही थी। उसने कहा, देखो छोटे पंडित को कुछ पूछ रहे हैं, और उसने हमारे घर की तरफ इशारा किया है। हाँ मसा, ये हमारे ही भाई है, हमारे माँ जाए। दोनों घबरा गई। भाई क्या सोचेंगे, जनरल की बेटियां उपले पाट रही हैं, राजा से चोरी आए होंगे तो पता नहीं क्या सजा मिलेगी। हे राम। अब घुड़सवार चले तो इन्होंने जी भरकर उन्हें देखा, फिर एक दूसरी का हाथ कसकर पकड़ा और पहाड़ी से छलांग लगा दी। सरवर जान नई ब्याई गाय को गुड़ की चूरी खिलाकर बाहर निकली तो सांझ का सुरमई आंचल धीरे धीरे आकाश के होशो हवास पर छाता जा रहा था। अभी कोई तारा नहीं निकला था, पर धूलिया आसमान पर
कई सुराग सरवर जान को दिखाई देने लगे थे। उसके कलेजे में एक जोर की मरोड़ उठी। दर्द की इस मरोड़ से निकली आह को पहचान कर ही शायद उसकी गाय रंभाई। सरवर जान ने हाथ का कटोरा नीचे रखकर गाय के सिर पर हाथ फेरा और अपना गुड़वाला हाथ उसके मुंह के पास ले गई। गाय की पनीली आंखों में दर्द था। गाय कसमसाई तो सरवर जान ने उसके थनों को देखा। बछड़े के भरपेट दूध पीने के बाद भी उसके थन दूध से कड़े हो रहे थे। सरवर जान दोहनिया लेकर पीढ़े पर बैठकर दूध दोहने लगी। मिट्टी की दोहनी में दूध की धारें ऐसे गिरने लगी जैसे पहाड़ी चट्टान पर बारिश की बौछारें गिरती हैं। सरवर जान को आज इस घर में आए 15 बरस हो गए हैं। कितनी ही ऐसी शामें हैं जब शेर खां वक्त पर घर नहीं आता। वैसे तो महीने में एक आध शाम ही ऐसी होती है, पर इसका धड़का उसे हर शाम होता है। जब तक शेर खां घर वापस नहीं आ जाता, वह दोपहर ढलने के बाद पूरी सांस नहीं ले पाती। आधी आधी छोड़ी हुई सांसें एक धुंध की चादर की तरह उसका वजूद ढंक लेती है। आवाज आ रही है, अलिफ से अब्बा, बे से बतख, पे से पानी। उसकी छोटी बेटी रट रही है। उसे सिर्फ अलिफ से अब्बा सुनाई देता है। कितने प्यार से शेरे ने इनके नाम रखी है, नीली और लाली। नीली बड़ी है, उसकी आंखें नीली है, और लाली है छोटी, उसके बाल लाल है। सबसे बड़ा है उसका बेटा सावन, जो बाप को मुत्तासिर करने के लिए एक ताल में पट्टे काट रहा है, ताकि बाप खुश होकर उसे रात को थोड़ी देर के लिए सुल्तान मिरासी के घर जाने दे। सावन को डफली बजाने का बेहद शौक है। दूध की धारें अब मानो किसी ताल में गिर रही है। गंभीर और किसी रियाजी उस्ताद जैसी आवाजें वे जैसे सरवर जान का कलीजा मत रही है। थोड़ी सी नीलाहट लिए हुए पतला सा दूध दोहनी के गोल मुंह तक भर गया है। गाय निश्चल खड़ी है। उसने दूसरी दोहनी ली। उस पर गिरने वाली दूध की धारों की आवाज के साथ सावन के हाथों कटते पट्टों के कराहने की आवाज शामिल हो गई है। शाम डरावनी सी हो उठी है। बाहर भालू कुत्ता अपनी घुर्राहट तेज कर रहा है। सरवर जान के कान बजे हैं। बाहर खुले दरवाजे के पास गली में से आती आहटें रुकी हैं। शायद शेरा ने कत्लू को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा होगा। फिर थप की आवाज, जैसे उसके कलेजे पर कुछ गिरा हो। ये सेबों की थैली होगी। कुछ रखने की आवाज, ये मेवे होंगे। फिर शेरा के अंदर दालान तक आकर रुकते कदम और भयानक खामोशी। सरवर की दूसरी दोहनी भी भर चुकी है। गाय प्यार से सरवर को निहार रही है। एक झुंझलाई सी भरपूर आवाज उभरी है, सावन की अम्मा। दोहनी जरा सी छलकी। सरवर जान ने कहा, ओह, आज मैं सिर्फ सावन की अम्मान हूं। दोनों दोहनियां उठाकर वह बाहर आई। सामने से आती दोनों बेटियों को एक एक दोहनी थमाकर ऊंची लंबी जहीन सरवर शेर खां के सामने जा खड़ी हुई। आंखों में आंखें डालकर बोली, आज फिर? अल्लाह कसम, सरो। शेर खां बोला। थोड़ा सा मुड़कर वह बगैर बात सुने चली गई। जब लौटी तो उसके हाथ में लोटा था। पानी लेकर शेर खां ने उसे देखे बगैर कहा, कतलू बाहर बैठा है, जानती हो? मुख्तसर सा जवाब था, पर उसके जवाब से शेर खां मुतमीन हो गया। उसने सोचा, मेरे साथ कैसे भी बेरुखी बरते, कतलू की खातिर में कोई कसर ना होने देगी। उसने अपना बड़ा सा कोट अलगनी पर डाला और गर्म पानी से भीगे तौलिए को एक तरफ रखकर अपनी पेशावरी चप्पल खोलने लगा। आज पैर खुद साफ करने होंगे। सरो जब मोहब्बत में होती है तभी उसके पांव खूब रगड़कर साफ करती है। कितना सुकून आता है। तभी कतलू ने दरवाजे पर से कहा, मैं जा रहा हूं शाह। बाजी ने शहर की मिठाई और दूध की हारी आपा के लिए भेजी है। शेर खां ने अपनी कराकोली टोपी उतारकर अंदर रखी नोटों में से एक नोट कतलू की हथेली पर रखा। कतलू ने नोट लेकर कहा, इसकी क्या जरूरत थी शाह, हमेशा ही तो देते हो। यह कहकर उसने नोट अपनी बंदी में खोस लिया और सलाम ठोंककर चला गया। जमीन से चप्पल एक तरफ हटाकर शेर खां ने पांव पोंछे और तौलिया फेंककर जमीन पर बिछे मोटे सतरे पर लेट गया। जब आदमी अपने कमरे में अकेला रह जाता है तब बीते दिनों के लम्हे जो उसके आसपास ही मंडरा रहे होते हैं उसके बदन पर आकर चींटियों की तरह रेंगने लगते हैं। शेर खां की आंखें बंद होती गईं। बेजान सा शेर खां अब अपने मांझी के आगोश में था। उसने देखा उसके छोटे छोटे लाल लाल पांव स्कूल से नंगे पैर आने पर ठंड से बेजान हो चुके हैं। उसका जूता पता नहीं कौन ले गया है। नूर बेगम गरम गरम पानी से भीगा
मोटा खुरदुरा कपड़ा उसके पांव पर रगड़ रही है। कितना अच्छा लग रहा है। शेर खां ने अपना एक पांव दूसरे पर धीरे धीरे रगड़ना शुरू किया। नूर बेगम और करीब आ गई। 8-9 बरस का, गांव के स्कूल में दूसरी जमात में पढ़ने वाला शेर खां शर्म के मारे चित पड़ा है। ठंडे पांव उसे हिलने तक की इजाजत नहीं दे रहे। नूर बेगम उसके पांव पर तेल मल रही है, फिर अपने आंचल से पोंछ सीने से लगाकर रजाई में घुसी बैठी है। वह नूर के हाथों से अपने पांव छुड़ाता है। आंसू की गरम गरम बूंद टप से उसके पांव पर पड़ती है। एक कील सी अंदर घुस जाती है। नूर बेगम जा चुकी है, पर कील बाहर नहीं निकली। तभी उसकी मां की आवाज आती है, शेर खा शेरो, ले दूध और रोटी खा। तू नूरी से क्यों घबराता है? तेरी बीवी है वह, इस घर में उसका और कौन है? तू उसके साथ खेला कर। अम्मा, खाना खाने देना, और नूर के साथ मैं कभी न खेलूंगा, वह मुझसे बहुत बड़ी है। जल लाकर शेर खां बोला। मां ने प्यार से कहा, कितनी? सिर्फ 10 साल और 4 बरस में तो तू बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा अम्मा? अब्बा के जितना? नहीं, पर काफी बड़ा, इतना बड़ा कि नूरी से कभी कभी खेल भी सके। तब क्या वह छोटी हो जाएगी? कौन नूर? पगला कहीं का। बड़ा होने के बाद कोई भी छोटा नहीं होता। पर मुझे स्कूल में सब लड़के छेड़ते हैं, कल उस्ताद भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि वह मेरी बीवी है। बीवी तो है ही बेटा। उसके चाचा ने जब तेरी फूफी से शादी की थी तब तुम 5 ही बरस के थे। तुम्हें कैसे याद होगा? पर अम्मा, शादी में तो ढोल बजते हैं। ढोल तो बजे नहीं, शादी कैसे हुई? बजे थे बेटा, पर तब तो मेरी गोद में सो रहा था। अम्मा, मुझे नींद आ रही है, तू मेरे साथ सो जा, मैं रोटी खा चुका। पर अभी बहुत काम है। काम वह करेगी, तू मुझे सुला, मुझे डर लग रहा है। शेरू की मां ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और रजाई में उसे लपेटकर गाने लगी। दरसी दे बना विच बुन्नी और लोइया जिना, गल्लाव दर्दी सी उए गल्लाव होया, लग्गी कैची दिल नो। दरसी के जंगल में लोइया बुन रही हो। जिन बातों से डरती थी वे ही बातें हो गई है। दिल में कैंची सी आ लगी है। थक की आवाज से शेर खां चौंका। उसने देखा, सोए सोए उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे और उसकी बेटी नीलू उसका ठंडे कहवे का प्याला लेकर बाहर जा रही थी। आज 15 बरस पहले का वह दिन कैसे पूरा का पूरा जी उठा है। उसने आसपास देखा, नूर कहीं न थी। मां को मरे अब अरसा हो चुका था, पर नूर तो थी, जो अपने घर से एक बूढ़ी गाय की तरह निकाली जा चुकी थी। तभी सावन ने आकर कहा, अब्बा, खाना खाने चलो। मुझे आज भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। अब्बा, काली घोड़ी का पांव अभी तक ठीक नहीं हुआ। हो, कांटा अच्छी तरह से निकाला था? हाँ अब्बा। तो गर्म पानी से साफ करके एक बार फिर आग के पत्ते पर देसी घी छुपड़कर बांध देना। सावन के निकलते ही सरवर जान आ खड़ी हुई। क्यों? बहुत कुछ खिला दिया उसने। घर में भी लोग इंतजार करते हैं। तुम्हारी दोनों बेटियां गुमसुम दस्तरखान पर बैठी हैं। यह शेर खां उठ बैठा। उसने कहा, चलो मैं आ रहा हूं। लोही को लपेटते ही काले धागे से बंधा ताबीज थक से नीचे गिरा। नूरी की आवाज उसके कानों में रस घोलने लगी। इसे बाह पर बांध लेना, दरगाह गई थी, वहीं से लाई हूं तुम्हारे लिए। शेर खां ने ताबीज उठाकर छत की कड़ियों में खोस दिया और खाने के लिए चला गया। सावन अपनी मां के आंचल से हाथ पोंछकर बोला, अब्बा मैं। हाँ, सुल्तान के यहां जाओगे? चले जाओ, पर जल्दी आना। सभी हैरान होकर उसे देखने लगे। सुल्तान मिरासी के नाम से भी शेर खां चिढ़ता था। हाथ धोकर शेर खां फिर अनमना सा बिस्तर में गिर गया। तभी वह फिर आ गई। नूर, 18-19 बरस की नूर। उसने देखा, स्कूल से आते ही वह अपना पट्टी बस्ता फेंक कर मां को ढूंढने लगा। नूर ने गर्म पानी से भीगा तौलिया उसे दिखाकर कहा, चलो पांव पोंछ दो। पांव पुछवाने में बला का आकर्षण था। अब उसे आदत भी पड़ चुकी थी। यही वह वक्त था जब नूरी 2 मिनट के लिए अपने छोटे से बलमा के पास होती थी। वह उसके पांव साफ करती और इसी बहाने उसे इस घर में अपने पैर पक्के जमने का यकीन हो जाता। शेरू जल्दी करने को कहता, वह मुस्कुराकर देर लगाती। शेरू के पांव साफ होते तो उसे लगता स्कूल के मटमैले धूल भरे टाट की गंदगी से मुक्त हो गया है।
अब भी तो उसे पांव साफ करवाने में बड़ा रस आता है। नूर मकई की रोटियों पर मलाई का ढेर डालकर ले आती थी, उसे पकड़ाकर भाग जाती। कभी कभी वह देखता रसोई घर से नूर उसे देख रही है। कभी कभी खाना पकाते वक्त वह धीरे धीरे गाती, आज छोटा है तो कल बड़ा हो जाएगा, दिन ब दिन ज्योति और ज्यादा तेज लौ देगी। वह बाहर भाग जाता। सुबह उसकी पट्टी उसे साफ मिलती, काली स्याही की बोतल अच्छी तरह भीगी भिगाई, किताबें बस्ते में करीने से लगी हुई, कलम की नोक अच्छी तरह गड़ी हुई। वह खुश होकर सोचता, मैं जवान मर्द हूं और ये नूर जो इतनी सुंदर है, जो चांदनी की तरह चमकती है, धूप की तरह खिलखिलाती है, महज मेरी बीवी है, हमेशा हमारे घर में रहेगी। बड़ा होकर मैं उसे मेले में ले जाऊंगा, अब्बा के खास घोड़े पर बैठकर उसे भी साथ बिठा लूंगा। पर स्कूल जाते ही जब उसे दोस्त छेड़ते, आहा क्या पट्टी लिशकी है, क्या आंखों में सुरमा, बीवी ने डाला होगा, तो सबके हंस पड़ते ही उसके सपने हवा हो जाते। ये खिलखिलाहट उस्ताद के आने पर खत्म हो जाती, पर शेर खां सारे दिन के लिए बुझ जाता। माँ उसका बुझा चेहरा देखती तो कहती, जाओ बच्चों के साथ जाकर खेलो। शेर खां कहता, नहीं मैं ना जाऊंगा, सब मुझे छेड़ते हैं। माँ के सोने से एक आह निकलती, बचपन तो मेरे बच्चे का घुट गया है, जवानी कैसी होगी, या अल्लाह रहम कर। ऐसे बेमेल ब्याह तो हमारी बिरादरी में कितने ही होते हैं, फिर मेरे बच्चे को ही यह बात क्यों ज्यादा महसूस होती है। नूरी की खूबसूरती के चर्चे तो सारे गांव में थे, सुगढ़ भी वह उतनी ही थी। जब पानी भरने कुएं पर जाती तो खिलखिलाती हुई हमउम्र बहुओं के साथ बांटने को कोई राज उसके पास ना होता। वह अछूती सी खड़ी रहती, एक तरफ खामोश चोर की तरह। जब उसे कोई छेड़ता तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता। वह पानी भरने के लिए कुएं पर चढ़ जाती, सभी के घड़े अपने पीतल की बाल्टी से दनादन भर डालती, हर कोई दुआ देता। इसके बाद अपने घड़े उठाकर गीली रस्सी गीले हाथों पर डाले वह रूखी सूखी घर आ जाती। कभी कभी शेरा छिड़कर उसका लाया दूध का कटोरा फेंक देता। नूरी की आंखें खाली कटोरे को जमीन पर टिकते झनझनाते देखती और आंसुओं से लबालब भर जाती। शेर खां ने अपनी रजाई को थोड़ा मोड़ा, एक आह उसके सीने से उठकर अतीत पर फिर गई। उसने सोचा, मैं तो बच्चा था, पर समाज कितना पापी है। मुझे तो नूरी माँ जैसी ही लगा करती थी, और डर के मारे वह बच्चा कभी कभी रात में दोस्तों से छेड़े जाने पर बीवी के नाम से भी डर जाता। उस दिन जब शीशे से कटा लहूलुहान पैर लेकर वह घर में घुसा था, तो माँ घर पर ना थी, नूरी ही तो थी। पट्टे काटने वाली दरांती उसके हाथ में थी, जैसे मार डालेगी, ऐसे ही खड़ी थी नूरी। उसने रोते रोते कहा था, स्कूल में शीशा चुभ गया। नूरी ने उसे गोद में ले लिया था, दरांती की नोक से ही उसका कांच निकाल दिया था। तड़प कर शेरा उससे चिपट गया था। नूरी ने उसके बालों पर हाथ फेरकर उसके माथे को वैसे ही चूम लिया था जैसे माँ चूमती है। फिर कपड़ा जलाकर उसके जख्म पर पट्टी बांध दी थी। उस दिन के बाद उसे नूरी से डर न लगता था, पर तभी शेरा के मामा एक दिन आकर उसे ले गए थे। माँ ने ही चिट्ठी लिखवाई थी। शेरा के मामा का गांव बड़ा था, वहां 8वीं तक का स्कूल भी था और मामा का कारोबार भी काफी बड़ा था। मामा की एक ही लड़की थी, सरवरजान, और शेरा भी माँ का एक ही बेटा था। माँ और मामा की बातचीत उसने चुपके से सुनी थी। माँ कह रही थी, शेरा बहुत छोटा है और नूरी बहुत जवान, इसे तुम ले जाओ वीर, मेरा एक ही बच्चा है, मैं इससे अलग तो रह सकूंगी, पर इसके साथ रहकर मैं इसका बचपन घुटता हुआ नहीं देख सकती, बड़ा करके भेज देना, बीच बीच में मैं आती रहूंगी। मामा ने कहा था, खतीजा तभी तुमसे कहा था, उम्र का इतना फर्क नहीं होना चाहिए। माँ ने लगभग रोकर कहा था, शेरू के अब्बा के आगे मेरी कब चली है, फिर इस घर में 2 हाथ चाहिए थे, जब से मैं बीमार रहती हूँ घर तो सारा नूरी ही संभालती है। मामा भी तीखी आवाज में बोले थे, तुम्हें एक नौकरानी चाहिए थी, बहू नहीं। शेर खां को जब तक मैं न भेजूं बुलाना नहीं, तुम लोग उससे वही मिल सकते हो, पर खतीजा उस बेजुबान पर रहम करो, उसे आजाद कर दो, वह यह घर छोड़कर नहीं जाएगी वीर। उसके चाचा ने उसे भाई के मरने के बाद इसीलिए बड़ा किया था कि किसी दिन उसका घर बसाने के लिए इसकी कुर्बानी दी जा सके। 3-4 बरस हो गए हैं, कभी इसको चाचा ने घर पर नहीं बुलाया।
इसकी माँ के गहने शेरा की फूफी लादे लादे फिरती है। अब तो माशा अल्लाह उम्मीद से भी है, हमारे बुलाने पर भी वह उसे नहीं भेजता। नूरी को जिंदगी में पहली बार घर मिला है वीर, वह इसे छोड़कर नहीं जाएगी। मामा ने कहा, जब शेरा जवान होगा तब। माँ ने बड़े विश्वास से कहा, शेरा की एक और शादी करवा दूंगी, मालकिन तो नूरी ही रहेगी। शेर खां इससे ज्यादा न सुन सका। उसकी छाती में एक बगोला सा उठा। जो खुशी उसे मामा के घर जाने में हो रही थी वह निकल गई। उसने सोचा, अगर नए स्कूल में भी मामा ने बता दिया उसकी बीवी है तो क्या होगा, वहां भी सब छेड़ेंगे। वह भागकर अपने कमरे में गया। उसने देखा नूरी रो रही थी और उसके कपड़े तहा रही थी। उसका जी चाहा नूरी से कहे, मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगा, पर उसे देखकर वह हमेशा की तरह खामोश रह गया। नूरी ने अपने आंसू पोंछे बगैर उससे पूछा, सभी कपड़े रख दूं या कुछ यहां रहने दूं? नहीं, सभी रख दो, मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। ये कहकर शेर खां भाग गया था। नूरी तनिक सी मुस्कुराई थी। शेर खां उस मुस्कान का अर्थ न समझता था, पर आज अब क्यों याद आ रही है उसकी बात। नूरी को अब बूढ़ी हो जाना चाहिए था, पर वह तो वैसी ही है। उसका आंख का नूर अभी तक वैसा है। शेर खां ने रजाई और कसकर लपेट ली। कमरे में दिए की पीली सी रोशनी हुई। उसकी बंद आंखों से भी वह दिखाई देती थी। सरवर जान ने फूंक मारकर दिया बुझा दिया। चुपचाप उसकी बगल में आकर लेट गई। शेर खां ने बेसाख्ता उसे अपने आगोश में ले लिया। उस वक्त वह नूरी थी, जवान जवान नूरी। उजाले में जो मसले हल नहीं होते, अंधेरे में कैसे बहस के बगैर ही सुलझ जाते हैं। दूसरे दिन का सूरज किसी पागल की जुल्फों की तरह बिखरा बिखरा था, पर सरवर जान हंस हंस कर बच्चियों के बस्ते नूरी के भेजे सेबों और बादामों से भर रही थी। हंसकर बोली थी, तुम लोगों की बड़ी अम्मा ने भेजे हैं। लड़कियां शर्माकर भाग गई थी। जब खुश होती थी सरवर नूर को हमेशा बच्चों की बड़ी अम्माम कहती थी, खुद भी उसे आपा कहती, पर यह खुशी बरसात के चढ़ने वाले सूरज की तरह होती थी। आपा या नूरी अब मौलवी अमीन की बेगम थी और मौलवी की पहली बीवी के सब बच्चों को व्यवस्थित कर चुकी थी। अब उसका छोटा बेटा ही उसके पास था। इसी दूधमुहे बच्चे के लिए मौलवी ने कभी कोई औरत या बीवी चाहिए थी जो उसे पालकर बड़ा करती, मौलवी के बच्चों को और उसके घर को सहेज लेती। ये सब काम नूरी ने किए थे चौकीदारन की तरह। अब मौलवी साहब के इंतकाल के बाद वह उनके छोटे बेटे के साथ घर पर रहती थी। कतलू उसके बाबों का कारोबार संभालता था, पर नूरी को कभी भी यह घर अपना न लगा था। उसका मन हमेशा खिंचता रहता। शेर खां ने जीन कसी। उसने सोचा, काम पर जाऊंगा, आज घोड़ों की खरीदारी करनी है, शायद माझी के आगोश में से भी निकल पाऊं। घोड़े पर बैठकर शेर खां ने एड़ लगाई, लेकिन इसी के साथ जैसे उसके ख्यालों को भी एड़ लग गई। वह रात जीती जागती औरत की तरह उसके सामने थी। वह रात जब शेर खां को न जाने कितनी तरह की औरतों ने नूरी के कमरे में ढकेल दिया था। कमरे में 30 बरस की नूरी 20 बरस के शेर खां को देखकर जरा भी नहीं शर्माई थी। पीले पत्ते की तरह वह कांप रही थी, पीले पत्ते ही की तरह मानो डाल से टूटकर गिर भी पड़ी। रो रही थी नूरी। शेर खां की समझ में ना आया वह क्या करे। नूरी कभी कभी आंगन में लगे खुबानियों के पेड़ की तरह उसे याद तो आती थी, पर नूरी उसकी बीवी, उसके सपनों का ताजमहल तो नहीं है। नूरी ने ही कहा, बैठो शेर खां। शेर खां फिर स्कूल से आए उस बच्चे की तरह हो गया जिसके पांव में शीशा लगा था। वह भी रोने लगा। नूरी उसे देखते ही चुप हो गई। उसने शेर खां का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं शेर खां, तुम मत रो, रोऊंगी मैं। मुझे रोने की आदत भी है और अब अच्छा भी लगता है। जिस तरह से रो रो कर मैंने अपनी मुरादों की रातें काटी है, उस तरह से तुम्हें न काटने दूंगी। तुम तो मेरे छोटे से बलमां हो ना। मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा भी किया है। तुम हमेशा मेरे शौहर थे, मैं ही कभी तुम्हारी बीवी न थी। तुम्हारी बीवी हो ऐसा तो कभी मुझे भी नहीं लगा। तुम्हारे नाम की कोर्ट में मैंने एक शौहर जरूर देखा है, पर यकीनन वह तुम नहीं हो। तुमने मुझे घर दिया, मेरा अपना घर, वही पाकर मैं खुश हूं। तुम्हारी हसरतें नहीं टूटने दूंगी। जानती हो तुम्हारे मामा तुम्हारी शादी सरवर से करना चाहते हैं। शेरा चीख कर बोला था, नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। नूरी ने कहा था, वह तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी।
मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ शेरा। मैंने मेहर की रकम भी माफ़ की। अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा, ये मैं जानती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं मांगी है। लोगों ने भी मुझे हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं ही दी है। शादी की रात जब तुम 5 बरस के थे, तब मुझे तुम शौहर थोड़े ही लगे थे। तब तुम मुझे एक घर लगे थे जहां मैं महफूज रह सकती थी। घर की कितनी ममता होती है। लोग तो कभी कभी चले भी जाते हैं, पर घर कभी नहीं साथ छोड़ता। घर बेमुरव्वत भी नहीं होता शेरा। शेरा के सिर पर हाथ फेरकर नूरी ने कहा था, रो नहीं, मैं कल सुबह चली जाऊंगी। मौलवी साहब की बीवी का इंतकाल हुए कल 1 महीना हो जाएगा। उनका दूधमुहा बच्चा मैं बचा लूंगी। मौलवी साहब को भी एक औरत चाहिए, बीवी नहीं। पर मेरी तकदीर में बीवी बनना लिखा ही कहाँ है। एक शौहर मिला जो 10 साल छोटा था, दूसरा हासिल करने जा रही हूं जो 20 साल बड़ा है। उनके घर में 4 लड़कियां भी हैं। उन्हें मेरी जरूरत है। यह कहकर नूरी रुकी थी। फिर अवाक शेरा ने देखा, वह रोकर भीख मांग रही थी। यह घर मेरा है, मुझे कभी कभी बुला लिया करना। इस घर की दीवारों पर मेरी जिंदगी के सालों की तारीख लिखी है। इस घर की कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जिसके सीने के साथ लगकर मैंने अपने माजी के ख्वाब नहीं बुने। कोई ऐसा दरख्त नहीं है इस घर के पिछवाड़े में जिस पर आने वाले फूलों में मैंने अपने बच्चों के चेहरे नहीं देखे। इस घर की छत की कोई भी कड़ी ऐसी नहीं है जो मेरी आंखों की ताब ला सकी हो। इस घर पर आने वाली हर रात मैंने अपने सीने में जज्ब कर ली है। हर दिन तुम्हें दे जाऊंगी, पर मुझे कभी कभी बुला लिया करना। शेर खां बुलाओगे ना? रो नहीं, अब भी कभी कभी जी चाहता है तुम 8 बरस के हो जाओ, मैं 18 की, ताकि न मैं सपने बुनने से चूकूं, न तुम तोड़ने से बाज आओ। अब रो नहीं। लोग सुबह तुम्हारी सूजी आंखें देखकर सोचेंगे, बड़ी बहू ने तुम्हें मारा है। जाओ, इस चारपाई पर सो जाओ। मैंने गर्म पानी रखा हुआ है, तुम्हारे पांव पोंछकर मैं भी सो जाऊंगी सुबह तक। शेर खां वह रात कैसे भुला सकता है जब अपने सीने के बीच उसके पांव रखे नूरी रात भर जागती रही थी। सुबह जब वह पक्की नींद सो रहा था, तभी वह बेचारी गाय, जिसका खोता तो घर वालों ने खोल दिया था, पर रस्सी गले में बंधी रहने दी थी, धीरे धीरे खोटे को घसीटती मौलवी के घर चली गई थी। सवेरा हुआ तो घर भर में कोहराम मच गया था। रिश्ते की किसी औरत ने कुछ कहना चाहा था। तभी उस घर में पहली बार शेर खां की करकती हुई आवाज गूंजी थी, खबरदार, जो नूर बेगम के बारे में किसी ने एक लफ्ज बोला, मैंने खुद उसे तलाक दिया है। आज उसका निकाह मौलवी साहब से होगा। अम्मा, आज तुम्हारी नौकरानी चली गई और मेरी बीवी मर गई। उसके खिलाफ इस घर में कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं कल ही जाकर फौज में भर्ती हो जाऊंगा। सारे आंगन में सन्नाटा छा गया था। कभी कभी नूरी को लेकर अगर कोई फुसफुसाहट होती तो शेरू को देखते ही बंद हो जाती। फिर उसी साल शेरा की शादी सरवर जान से हो गई थी। शेर खां का चित्त दोराहे पर खड़ा घोले हुए मुसाफिर की तरह टुकड़ टुकड़ देखता रहता। रात भर वह सरवर जान को मन ही मन नूरी कहता, फिर सुबह उससे आंख न मिलाता। नूरी अब सबके लिए एक कहानी थी, पर उसके लिए एक हकीकत। उसका घोड़ा तीरंदाज जब भी नूरी के घर की पहाड़ी से नीचे उतरता, अखरोट के दरख्त के पीछे से नूरी का साया लरचता हुआ दिखाई देता, और जैसे जैसे उसका घोड़ा ढलान से नीचे उतरता, नूरी गायब होती जाती, अनारकली की तरह, जो ईंटों के पीछे चुने जाने पर धीरे धीरे गायब हो गई थी। ढलान पर उतरने से पहले शेर खां थोड़ी देर पहाड़ी पर खड़ा रहता था, कभी डूबते सूरज को देखता, कभी नूरी के साए को। इसी तरह कई बरस बीत गए। सावन तो पहले बरस ही आ गया था, फिर दोनों बच्चियां भी आ गईं। दिन हाथों से फिसलते ही रहे। शेर खां के गले में फांस अटकी ही रही, नूरी की फांस। फिर एक दिन जब वह उस गली में से जा रहा था, कतलू ने ही उसके घोड़े की रास थाम कर कहा था, शाही जी, आपको आपा बुला रही हैं। घोड़े से उतरकर शेर खां नूरी के सामने वैसे ही खड़ा हो गया जैसे जज के सामने चोर आकर खड़ा होता है। नूरी ने ही मान तोड़ा, कैसे हो शेर खां? शेर खां ने एक आह भरकर कहा, सलाम अलैकुम बेगम साहिबा, मैं अच्छा हूं, आप कैसी हैं? नूरी की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने मुस्कुराकर कहा, आज कितने ही दिनों के बाद इधर आए हो। मौलवी साहब काफी बीमार है, इन्हें शहर के अस्पताल में पहुंचाना चाहती हूँ। शेर खां,
जिसकी आवाज से आसपास का सारा इलाका थर्राता था, एक मासूम मेमने की तरह सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया। नूरी ने एक टोकरी उसे थमा दी थी। ये बच्चों के लिए ले जाओ। शेर खां हिम्मत बांधकर बोला, अभी मैं पालकी का इंतजाम कर देता है, साथ जाऊंगा, आप घर पर ही रहिए। फिर मौलवी साहब जब ठीक होकर आ गए तो कभी कभी शेर खां वहां आने लगा। आने जाने का यह सिलसिला अफवाह बनकर सरवर जान के पास भी पहुंचा था। एक दिन उसने पूछ ही लिया, ये आए दिन बच्चों के लिए मेवे कहां से आते हैं? नूर बेगम, मौलवी साहब के घर से। सरवर ने मुंह खोलना चाहा, शेर खां ने बंद कर दिया। ये बच्चे नूरी के भी हो सकते थे, आइंदा यह जिक्र ना हो। सरवर चुप हो गई थी, पर जब भी कभी घर में मेवे आते वह बच्चों को खूब सुनाती। तुम लोगों को बड़ी अम्मान ने मेवे भेजे हैं। कभी कभी मजाक में भी बड़ी अम्मान का जिक्र होता, पर कहीं अंदर मन में उससे सहन न होता। बड़े अधिकार से कतलू उसे बाजी कहता था। उसी से मौलवी साहब की बीमारी और नूरी की सेवा की खबरें वह सुनती रहती। और फिर मौलवी साहब का इंतकाल हो जाने पर जब शेरा ने उससे आकर कहा था, सरो, मौलवी साहब नहीं रहे, मैं नूरी के घर जा रहा हूं, तुम चलोगी? तो उसने नहीं, तुम ही जाओ ही बोला था। शेरा घोड़े को एड़ लगाकर चला गया था और पूरी तरह से कभी घर न लौटा। सरो के बच्चे थे, घर था, पर वह मालिक की मालकिन न हो सकी थी। अपने और शेर खां के बीच उसे हमेशा नूरी खड़ी मिलती थी। नूरी उसकी सौत, नूरी उसकी सास, उसकी दुश्मन, उसकी साझेदार। बच्चों के लिए तोहफे आते तो जिस खुशी से बच्चे उन्हें स्वीकार करते, सरवर जान से बर्दाश्त न होता। कभी उसे लगता, पति तो नूरी का है ही, कहीं ये बच्चे भी, और वह थर्रा जाती। बच्चों ने अपनी बड़ी अम्माओं का अस्तित्व स्वीकार कर लिया था। फिर एक घटना हुई। इतने बरसों बाद सरवर जान फिर उम्मीद से थी। गांव की अनुभवी दाई ने कह दिया था, इस बार मेरे बस का नहीं है, इसे शहर ले जाओ। शेर खां तैयारी में लगा हुआ था। एक दिन सरवर जान से कहने लगा, कल हम शहर जाएंगे, पता नहीं कितने दिन लगे, तुम कहो तो नूरी को बुला लो, बच्चों को भी सहारा देगी, घर भी देखेगी। तड़प कर सरवर बोली थी, अब ज्यादा देर क्या है, मेरे मरने के बाद यही ले आना। शेर खां चुप रह गया था, पर जाते जाते कतलू को वहां छोड़ गया था। अस्पताल पहुंचते ही सरवर जान को दर्द उठा था। फिर डॉक्टर ने मरा बच्चा निकालकर उसकी जान बचा ली थी। शेर खां बाहर कह रहा था, अल्लाह पाक मेरा ईमान रखना। फिर सरवर जान ने ही उससे कहा था, मैं ठीक हूं, तुम दाई का इंतजाम करके बच्चों को देखाओ, मुझे अच्छे सपने नहीं आते। शेर खां डॉक्टर से पूछकर चला गया था 8वें दिन आकर सरो को ले जाने के लिए। अस्पताल में सरवर जान अब अच्छी हो चुकी थी। टांके निकलने का इंतजार था। उसे थोड़ा होश आने लगा तो उसने पाया रोज शाम को नीचे के वार्ड में कोई चिल्लाता है। एक औरत की गिड़गिड़ाहट, आकाश को चीर डालती गुहारें, फिर मंद पड़ती आवाजें। रोज शाम के वक्त एक खौफ सरवर जान के ऊपर तारी होता। जब तक वे आवाजें उभर कर मिट नहीं जाती, वह थर्राती रहती। मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ है मेरा लाल? कल ही तो पैदा हुआ था, अल्लाह मेरा बच्चा कहाँ ले गए? सरवर जान ने दाई से पूछा, इस औरत का बच्चा भी मरा पैदा हुआ था क्या? दाई बोलो, नहीं बीवी, इसका बच्चा कहाँ से होगा, इसका खाविंद तो अभी स्कूल जाता है, ये पागल जैसी हो गई है। घर में जेठानी के हर साल बच्चे होते थे, यही उनको पालती रही। कहते हैं इस बार उसे जुड़वा बच्चे हुए तो ये पागल हो गई कि एक बच्चा मेरा है, अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। जेठानी से बच्चा छीनने लग गई, घर वाले मार पीट कर मायके छोड़ आए। अब इसके माँ बाप ने इसे यहाँ रखा है, ससुराल वाले इसे अब नहीं रखेंगे। इतने साल वहां खटती रही। अब जब 4-5 साल बाद इसका आदमी बड़ा होगा, तब राज करने कोई दूसरी आ जाएगी। औरतों का भाग ही खोटा है। पर तुम क्यों रोती हो, मुझे उसके पास ले चलोगी? सरवर जान ने रोते हुए कहा। दाई बोली, तुम्हारा मन बड़ा कमजोर है बीवी, थोड़ी ठीक हो जाओ, फिर चलेंगे। दिन में वह बिल्कुल ठीक होती है, मैंने कितनी बार उससे बातें की हैं। तो अभी उसे बुला सकती हो? अभी? बड़ी जल्दी में हो बीवी, डॉक्टर राउंड लगाकर चले जाए, फिर बुला लाऊंगी। दोपहर को वह आई, हाथ में खाने की थाली लिए। सरवर जान उठ बैठी। थाली दाई को थमाकर वह औरत सरवर जान की बाहों में समा गई। दोनों औरतें रोने लगी।
मानो एक दूसरे की व्यथा बरसों से जानती हो। सरवर ने उसके आंसू पोंछ लिए, अपने बहने दिए, फिर प्यार से पूछा, मैं तुम्हारी बाजी हूं, मेरे साथ चलो, तुम्हारा निकाह कहीं करवा दूंगी। अल्लाह ने तब तक खाने को बहुत दिया है। नहीं बाजी, मैं यही ठीक हूं, सारी उम्र कोई अस्पताल में नहीं रह सकता। तुम्हारा नाम बेगमा है ना, चलो मेरे साथ। नहीं बाजी, हमारे गांव में रसूल है, रसूल मेरा बचपन। अच्छा, मैं चलूंगी तुम्हारे घर, अब सब पागलपन छोड़ दो। खाना खाकर सरवर जान ने उसकी कंघी की, आंखों में काजल डाला और अपने गले की जुगनी उसके गले में डालकर कहा, आज से मैं तुम्हारी बहन हूं। अच्छा बाजी, अब मैं चलूं, मुलाकाती आने वाले हैं। क्या रसूल आ रहा है? हाँ बाजी, उसने शर्माकर कहा। उस रात चिल्लाने की आवाजें बंद हो गईं। जिस दिन सरवर जान को घर जाना था, सवेरे ही शेर खां पालकी लेकर आ गया था। बेगमा ने शेर खां से घूंघट निकाला तो सरवर ने मना कर दिया। ये भाई है तुम्हारा? बेगमा ने सरवर जान के लंबे लंबे बालों में खूब तेल डालकर मेरिया गूंथ दी। उसकी आंखों में काजल डाल, भवों पर काला टीका लगाकर कहा, तुम्हारी कभी कोई सौत ना होगी? मेरी सौत नहीं है, आपा है। है? क्या कहा? कुछ नहीं, घर जाने के लिए जी तड़प रहा है। पालकी में बैठी सरवर जान से गले मिलकर बेगमा रोई तो नर्स दौड़कर आ गई। बेगमा ने कहा, नहीं बहन, मैं पागल नहीं हूं, आज तो मैं ठीक हो गई हूं। सारे दिन की थकान के बाद सरवर जान आंगन में आकर खड़ी हुई तो चारों ओर देखकर उसने मन में सोचा, मैं कुछ दिनों के लिए ही तो यहां न थी, पर कैसा लगता है, कुछ नया, कुछ पुराना। शेर खां उसे अंदर चारपाई तक ले गया। सावन और दोनों बेटियां सहमी सी खड़ी थी। सरवर ने बाहें फैलाकर सबको गोद में ले लिया। फिर शेर खां से बोली, शाह जी। क्या है सरो? मेरी एक बात मानोगे? कहो ना। शेर खां बोला, जाकर नूरी आपा को घर ले आओ। वहां उसने सब बच्चियों की शादी कर दी, पर ये दोनों भी उसी की है। मेरी आंखें खुल गई है शाह, ये घर उसी का है, उसे ले आओ। जब तक वह नहीं आएगी मैं इस घर का पानी न पीऊंगी। उस रात शेर खां की आगोश में सरो थी, नूरी न थी। कहानी घमंडी का सिर नीचा। यह बहुत पुरानी बात है कि एक जगह एक राजा रहता था जो अपने में ही इतना लगा रहता था और अपने कहने और करने में इतना घमंड महसूस करता था कि यह बात अब जनता में यह एक कहावत बन गई थी, हमारे राजा जैसा मतलबी, हमारे राजा जैसा घमंडी। साफ जाहिर है कि उसके वजीर और दरबारी लोग उसकी बातें सुनते सुनते थक गए थे और उसकी यह आग भड़काने के लिए हमेशा उसकी चापलूसी करते रहते। राजा पूछता, इस दुनिया में हमारे देश जैसा और कौन सा देश है जहां इतना पानी है और जहां की मिट्टी इतनी अच्छी है? उसके वजीर और दरबारी जवाब देते, कोई नहीं। राजा फिर पूछता, कहां हैं इतने अच्छे कानून और कहां हैं इतने अमीर लोग? कहीं नहीं। मेरे महल जैसा शानदार महल कहीं और है, इसके बराबर का महल तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं। हां, कहकर वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता और एक लंबी सांस खींचता, जैसे यह सब कहकर उसके ऊपर से एक भारी बोझ उतर गया हो। करीब करीब जो भी राजा को सुनता वह उसकी ऐसी बातें सुनकर थक जाता। धीरे धीरे लोगों को यह एक बोझ लगने लगा और यह इसलिए भी ज्यादा लगता था क्योंकि राजा राज्य में उसकी उन्नति के लिए कोई खास काम भी नहीं कर रहा था और उसके राज्य के लोग भी कोई खास अमीर नहीं थे। आखिर उसके कुछ वजीरों ने जब वह उनसे ऐसे सवाल करे तो उसको साफ साफ बोलने का निश्चय किया। इसके लिए उनको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। एक दिन राजा बोला, जरा सोचो कि क्या कोई मुझसे भी बड़ा राजा है या मेरे राज्य से भी ज्यादा शानदार राज्य है? तो उनमें से कुछ वजीर बोले, हाँ है। रोज से अलग जवाब सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मुझे जल्दी बताओ कि वह राजा कहाँ है, मैं अपनी सेना लेकर वहां जाऊंगा और उस पर हमला करूंगा। वे बोले, राजा साहब इतनी जल्दी मत कीजिए, हालांकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप जीत जाए, पर कहीं अगर आप हार गए तो और आपका देश बर्बाद हो गया तो? यह सुनकर तो राजा को और गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही अपनी सारी सेना को तैयार होने के लिए हुक्म दे दिया। जब वह तैयार हो गई तो वह उसका लीडर बनकर वह उसको लेकर चल दिया। उसने चारों तरफ अपने दूत भेज दिए कि जो राजा उससे लड़ना चाहे वह उससे लड़ने आ जाए। कुछ समय तक तो
उसको ऐसा लगा कि उसने दूसरे राजाओं को लड़ने के लिए उकसाया, क्योंकि किसी ने उसका मुकाबला स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसी लड़ाई में बहुत खून खराबा होता जब तक कि इस मतलबी और घमंडी राजा के घमंड को संतुष्ट न किया जाता। पर आखिर एक राजा सामने आया और उसने इस मतलबी और घमंडी राजा को हरा दिया और उसका सारा राज्य, शानो शौकत और अमीरी छीन ली। यहाँ उसके घमंड का खात्मा हुआ। अपने कुचले हुए आत्मसम्मान को लेकर उस राजा ने अपना वेश बदला और अपनी रानी और 2 बेटों को लेकर समुद्र के किनारे किसी ऐसी जगह चला गया जहां से उसको कोई जहाज मिल जाता। एक जहाज वहां से जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने जहाज के कप्तान से पूछा कि क्या वह उसको और उसके छोटे से परिवार को अपने जहाज पर चढ़ाकर वहां ले जा सकता है जहां वह जा रहा था। कप्तान राजी हो गया, पर जब उसने सुंदर रानी को देखा तो अपना मन बदल दिया। अब वह केवल रानी को ही ले जाना चाहता था, राजा के पूरे परिवार को नहीं। उसने सोचा कि वह उसकी कितनी सुंदर पत्नी बनेगी, और अगर वह उसको बेचना भी चाहेगा तो उसको उसका कितना सारा पैसा मिलेगा। सो जब जहाज पर सवारियों के चढ़ने का समय आया तो पहले रानी चढ़ी, और फिर जैसे ही राजा और उसके दोनों बेटे चढ़ने को थे कि कुछ मजबूत आदमियों ने, जिनको कप्तान ने यह करने के लिए पहले ही कह रखा था, उनको किनारे पर ही रोक लिया और उनको जहाज पर चढ़ने नहीं दिया। उन्होंने उनको तब तक वहीं पकड़े रखा जब तक कि जहाज पानी में काफी दूर तक नहीं चला गया। रानी ने जब देखा कि राजा और उसके दोनों बेटों को जहाज पर चढ़ने नहीं दिया गया तो वह बहुत जोर से रो पड़ी। उसने अपना माथा पीटा, अपने कपड़े फाड़ डाले और दुखी होकर जहाज के डाक पर गिर पड़ी और फिर बेहोश हो गई। उसकी यह बेहोशी बहुत लंबी थी। हालांकि कप्तान ने उसको जल्दी होश में लाने की बहुत कोशिशें की, फिर भी वह 1 घंटे से ज्यादा बेहोश रही, जैसे मर गई हो। आखिर वह होश में आई। इस बीच कप्तान बहुत सावधान था। उसने उसके लिए एक बहुत अच्छे बिस्तर का इंतजाम कर रखा था। उसको जहाज का सबसे अच्छा खाना दिया जाता था, पर इस सब से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रानी न उसकी तरफ देखती थी और न उससे बात करती थी। ऐसा कई दिनों तक लगातार चलता रहा, यहाँ तक कि जब कप्तान उसका प्यार पाने में नाकामयाब रहा तो उसने उसको बेचने का निश्चय किया। उसी जहाज पर एक अमीर सौदागर भी यात्रा कर रहा था। उसने भी रानी को देखा। उसको पता चला कि कप्तान उसका प्यार पाने में नाकामयाब रहा, तो उसको लगा कि वह उसको खरीद ले, शायद वह उसका प्यार पा जाए। सो उसने कप्तान को एक बहुत बड़ी रकम देकर रानी को खरीद लिया, और इस तरह रानी अब उस सौदागर के पास आ गई। बहुत ही कोमलता से उसने रानी को खुश करने की और उससे प्यार जताने की कोशिश की। जब उसने उससे कहा कि उसने उसको बहुत सारा पैसा देकर उसे खरीदा है, इसलिए उसको उससे शादी कर लेनी चाहिए, तो आखिर वह उसका प्यार पाने में सफल हो गया। रानी ने कहा, हालांकि तुम्हारे और कप्तान के बीच में जो सौदा हुआ है वह बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि कप्तान को मुझे तुम्हें बेचने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैं उसकी हूं ही नहीं। फिर भी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूं, इसलिए मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अगर तुम 2 साल इंतजार करो और इस बीच मैं अपने पति और बेटों से नहीं मिली तो। सौदागर राजी हो गया और इस समय के खत्म होने का इंतजार करने लगा। उधर जैसे ही जहाज आंखों से ओझल हुआ तो उन आदमियों ने राजा और उसके दोनों बेटों को छोड़ दिया। अगर राजा की इच्छा होती तो भी अब उनसे बदला लेना तो बेकार था। सो अपने दोनों बेटों को छोड़कर वह समुद्र से दूर जमीन की तरफ तेजी से चल पड़ा। उसके दोनों बेटे रोते बिलखते उसके पीछे पीछे दौड़े। वे चलते रहे जब तक कि वह एक नदी के किनारे नहीं पहुंच गए। नदी तो उथली थी, पर उसमें पानी का बहाव बहुत तेज था। राजा नदी पार करना चाहता था, पर न तो वहां कोई नाव थी और न ही कोई पुल। सो उसे नदी को चलकर ही पार करना पड़ा। सावधानी से उसमें रास्ता ढूंढते हुए वह अपने एक बेटे के साथ उस नदी के पार पहुंचने में सफल हो गया। उस बेटे को वहीं छोड़कर वह अपने दूसरे बेटे को लाने के लिए लौट पड़ा, पर रास्ते में पानी का एक तेज बहाव आया, जिससे वह पानी में डूब गया। जब दोनों बेटों ने देखा कि उनका पिता पानी में डूब गया है तो वे बहुत जोर जोर से रोने लगे। दुख की दूसरी वजह यह भी थी कि वे दोनों अलग अलग खड़े थे। वे एक दूसरे को चिल्ला चिल्लाकर एक दूसरे को बुलाते रहे, इधर से उधर घूमते रहे, जब तक वे थक नहीं गए और उनको नींद नहीं आ गई। तभी वहां एक मछियारा अपनी नाव लेकर आया। उसने उन दोनों बच्चों को थका और दुखी देखकर अपनी नाव में ऊन बिठा लिया और उनसे पूछा कि वे कौन थे और उनके माता पिता कौन थे। उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब उसको बता दिया। जब उसने उनकी कहानी सुनी तो वह बोला, तुम्हारे माँ और बाप नहीं है,
और मेरे कोई बच्चा नहीं है। इसीलिए ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम लोगों को मेरे पास भेज दिया है। क्या तुम मेरे बच्चे बनोगे, मछली पकड़ना सीखोगे और मेरे घर में रहना पसंद करोगे? बच्चे यह सुनकर बहुत खुश हो गए थे। उनको रहने खाने की जगह जो मिल गई थी। आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, कहकर मछियारा उनको नाव से उतारकर पास के एक मकान में ले गया। बच्चे उसके साथ खुशी खुशी चले गए। घर में जब उन्होंने उसकी पत्नी को देखा तब तो वह और ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वह उनके लिए बहुत अच्छी थी। वह उनको अपने सगे बेटों से भी बढ़कर मानती थी। बच्चे अपने नए घर में आराम से रहने लगे। वे स्कूल जाते थे। उन्होंने जल्दी ही वह सब सीख लिया जो उनके मास्टरों ने उन्हें सिखाया। फिर उन्होंने अपने मुंह बोले पिता की सहायता करनी भी शुरू कर दी और कुछ ही समय में बहुत ही मेहनती और अच्छे मछियारे बन गए। इस तरह समय गुजरता रहा कि एक बार नदी किनारे पर एक बहुत बड़ी मछली आ पड़ी और फिर उससे नदी में नहीं जाया जा सका तो वह मर गई। गांव का हर आदमी उस बड़ी मछली को देखने के लिए आया और उसका एक एक टुकड़ा काट कर ले गया। कुछ लोग पड़ोसी गांवों से भी आए, जिनमें एक कुम्हार भी था। उसकी पत्नी ने उस बड़ी मछली के बारे में सुना तो उसने पति से कहा कि वह भी वहां आए और थोड़ी सी मछली उसके लिए भी ले आए। सो वह वहां आया जहां मछली पड़ी हुई थी। हालांकि काफी देर हो चुकी थी, फिर भी जब वह वहां पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, क्योंकि सारे लोग जिन जिन को उसको ले जाना था वे सब उसमें से उसका छोटा छोटा हिस्सा काट कर ले जा चुके थे और वहां से जा चुके थे। जाते समय कुम्हार ने यह सोचते हुए एक कुल्हाड़ी अपने साथ ले ली थी कि क्योंकि मछली बहुत बड़ी थी तो शायद उस मछली की हड्डियां भी बहुत मोटी होंगी और उनको काटने के लिए उसे कुल्हाड़ी की जरूरत पड़े। जैसे ही उसने मछली में पहली कुल्हाड़ी मारी तो उसे उसमें से चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। वह आवाज सुनकर कुम्हार भौंचक्का रह गया। उसने सोचा कि शायद मछली में कोई भूत है, मैं दोबारा कुल्हाड़ी मारकर देखता हूं। सो उसने उस मछली में दोबारा कुल्हाड़ी मारी तो मछली में से आवाज आई, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। यह आवाज सुनकर कुम्हार ने सोचा, यह तो भूत नहीं हो सकता, यह तो किसी आदमी की आवाज है। मैं इसको सावधानी से काटता हूं, हो सकता है कि मुझे इसके अंदर कोई आदमी मिल जाए। सो उसने उसको सावधानी से काटना शुरू किया तो उसे एक आदमी का पांव दिखाई दिया। वह धीरे धीरे मछली को और काटता रहा तो उसे उसमें एक पूरा आदमी दिखाई दे गया। जितनी जल्दी हो सका वह उस आदमी को अपने घर ले गया और उसको ठीक से होश में लाने के लिए उससे जो कुछ हो सका उसने किया। उसने उसके पास आग जलाई और उसको चाय और सूप पिलाया। जब कुम्हार और उसकी पत्नी ने देखा कि वह ठीक से होश में आ रहा है तो वे दोनों बहुत खुश हुए। कुछ महीने यह अजनबी इस परिवार के साथ आराम से रहा। यहाँ उसने मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे और इस तरह से कुम्हार की सहायता की। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों वहां का राजा मर गया और यह उस देश का रिवाज था कि मरे हुए राजा का हाथी और बाज जिस किसी को चुन लेते थे वही वहां का राजा होता था। सो जब वह राजा मर गया तो राजा के हाथी को सारे राज्य में घुमाया गया और बाज को भी चारों तरफ उड़ा दिया गया ताकि वे वहां का राजा चुन सकें। अब जिस किसी के भी सामने हाथी अपना सिर झुका देता और जिस किसी के हाथ पर बाज बैठ जाता वही वहां का राजा होता। सो हाथी और बाज घूमते घूमते उसी कुम्हार के घर जा पहुंचे जिसने मछली के पेट से निकले हुए आदमी को शरण दी थी। इत्तेफाक से वह अजनबी वही घर के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही हाथी और बाज ने उस अजनबी को देखा तो हाथी ने उसे झुककर सलाम किया और बाज उसके हाथ पर जाकर बैठ गया। लोग जो हाथी के पीछे पीछे जा रहे थे यह देखकर चिल्लाए, यही हमारा राजा है, यही हमारा राजा है। सबने अजनबी के सामने लेटकर उसको सलाम किया और अपने सामने महल चलने की प्रार्थना की। राजा के मंत्रियों ने जब यह सुना तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने नए राजा का खुशी से स्वागत किया। उसको राजा बनाने के रस्मों रिवाज पूरे किए गए और राजा अपने काम में लग गया। सबसे पहला काम राजा ने यह किया कि उसने कुम्हार और उसकी पत्नी को बुलाया और उन्हें कुछ पैसे और जमीन दी। इस तरीके से और दूसरे तरीकों से भी न्याय करके अच्छे नियम बनाकर होशियार और अक्लमंद लोगों को चुनकर राजा ने बहुत सारे लोगों का प्यार पा लिया। कुछ ही दिनों में वहां खुशहाली छा गई, पर कुछ ही महीनों में वह बीमार पड़ गया। जनता की तरफ इतना सारा ध्यान देना उसके बस में नहीं था। सो उसके राज्य के डॉक्टरों ने उसको बाहर घूमने की सलाह दी। उनकी सलाह मानकर राजा कभी घुड़सवारी के लिए निकल जाता तो कभी शिकार खेलने के लिए चला जाता तो कभी मछली पकड़ने चला जाता। उसको मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता था।
यह देखकर एक दिन एक मछियारा उसके पास एक बहुत बड़ी मछली लेकर आया और बोला, सरकार, मुझसे खुश हो, आज मैंने यह मछली पकड़ी है, यह मैं आपके लिए लेकर आया हूं। राजा उस बड़ी सी मछली को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे पूछा कि वह मछली उसने कब और कैसे पकड़ी। मछियारी ने राजा को सब बातें बता दी और मछलियों के बारे में उसको इतनी जानकारी बताई कि राजा ने उससे कहा कि जब वह मछली पकड़ने जाए तो वह भी उसके साथ मछली पकड़ने चला करे, ताकि राजा भी मछली पकड़ने की कला सीख सके और वह भी वैसे ही बड़ी मछली पकड़ सके जैसे कि उसने अभी राजा को भेंट की थी। मछियारा बोला, सरकार, आप बहुत अच्छे और दयालु हैं, जो भी आप हुक्म करेंगे उसे हर आदमी को ठीक और न्यायपूर्ण मानना चाहिए, पर आप मुझ नौकर की भी एक बात सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे घर में 2 लड़के हैं जो मुझसे भी ज्यादा होशियार और ताकतवर हैं। अगर सरकार इजाजत दे तो मैं वायदा करता हूं कि वे हमेशा आपकी सेवा में लगे रहेंगे। राजा इस बात पर राजी हो गया। अब जब भी वह मछली पकड़ने जाता तो मछियारे के दोनों बेटों को अपने साथ ले जाता। धीरे धीरे राजा की उन दोनों बेटों से जान पहचान बढ़ती गई। राजा उनको बहुत चाहने लगा क्योंकि वे बहुत तेज थे, होशियार थे, सुंदर थे और स्वभाव के बहुत अच्छे थे। बाद में उसने कुछ ऐसा इंतजाम कर लिया कि वह कहीं भी जाता तो उनको अपने साथ ही रखता। करीब करीब इसी समय जिस सौदागर ने उस राजा की पत्नी को खरीदा था, जो नदी में डूब गया था, व्यापार करने के लिए इस राजा के देश में आया। उसने राजा से मिलना चाहा तो राजा ने उसे मिलने का समय दे दिया। उसने बहुत सारे कीमती जवाहरात और सामान राजा को दिखाया। राजा उसका सामान देखकर बहुत खुश हुआ और उस सब के बारे में उससे कई सवाल पूछे। उसने उससे उन देशों के बारे में भी पूछा जहां से उसने उनको खरीदा था। सौदागर ने राजा को सब बता दिया तो उसने राजा से उसके राज्य में व्यापार करने की इजाजत और सुरक्षा मांगी। राजा ने तुरंत ही उसकी मांग स्वीकार कर ली। उसने उसको इस काम के लिए कुछ सिपाही दे दिए जो सौदागर के आंगन में हमेशा पहरा देते थे। उसने मछियारे के दोनों बेटों को भी उसके घर में सोने के लिए भेज दिया। एक रात इन दोनों बेटों को किसी वजह से नींद नहीं आ रही थी तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि वह उसको कोई कहानी सुनाए ताकि उसे नींद आ जाए। बड़ा भाई बोला, ठीक है, मैं तुझे अपने साथ घटी एक घटना सुनाता हूँ। कहकर उसने उसको यह कहानी सुनाई। एक बार की बात है कि एक बहुत ही बड़ा पढ़ा लिखा और अमीर राजा था, लेकिन वह बहुत घमंडी था। एक बार वह अपनी सेना लेकर दूसरे राजाओं को लड़ाई की चुनौती देता हुआ बाहर निकल पड़ा। तो कुछ राजा तो उससे हार गए, पर एक राजा जो उससे ज्यादा ताकतवर था उससे लड़ा और उसने उसको हरा दिया। हारा हुआ राजा अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ किसी तरह बचकर भाग निकला। भागते भागते इस आशा में वह समुद्र के किनारे पहुंचा कि शायद उसको वहां कोई जहाज मिल जाए तो वह उसमें बैठकर बाहर निकल जाए, जहां जाकर वह अपनी मुसीबतों को भूल जाए और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सके। कई मील चलने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। खुशकिस्मती से उनको एक जहाज मिल गया जो किनारा छोड़ने ही वाला था। राजा ने जहाज के कप्तान से उनको ले जाने की बात की तो कप्तान मान तो गया, पर अफसोस वह कप्तान बहुत ही बुरा आदमी था। उसने पहले रानी को जहाज पर चढ़ाया और फिर जैसे ही राजा और उसके 2 बेटे जहाज पर चढ़ने लगे तो उसके आदमियों ने उन सबको वहीं किनारे पर ही रोक लिया और उनको तब तक रोके रखा जब तक वह जहाज आंखों से ओझल नहीं हो गया। उस राजा के लिए वह कितना भयानक समय था। दुखी दिल से वह अपने दोनों बेटों के साथ वहां से लौट पड़ा। वह फिर कई मील चला। वह यह भी नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है। चलते चलते वह एक नदी के पास आ पहुंचा जिसका बहाव बहुत तेज था, क्योंकि उस नदी को पार करने के लिए वहां न तो कोई नाव थी और न ही कोई पुल, सो उसको वह नदी चलकर ही पार करनी पड़ी। उसने अपने एक बेटे को लिया और नदी पार कर गया। फिर वह अपने दूसरे बेटे को लेने आया, पर बीच में ही वह डूब गया। तब से उसका कोई पता नहीं है। तो समझ सकता है कि पिता के डूबने के बाद उन दोनों बेटों की क्या हालत हुई होगी। उस समय रात होने वाली थी। उनके पास न तो कोई खाना था और कोई रहने की कोई जगह। न उनको यह मालूम था कि वे कहां जाएं। एक नदी के एक किनारे पर खड़ा था और दूसरा दूसरे किनारे पर। वह एक दूसरे के पास भी नहीं जा सकते थे। आखिर उसी समय एक मछियारा अपनी नाव में आया और दोनों बच्चों को अपनी नाव में बिठाकर अपने घर ले गया। वह उन दोनों को बहुत चाहने लगा और उसकी पत्नी भी। इस तरह वे दोनों उनके माता पिता जैसे हो गए। यह उनके साथ 2 साल पहले हुआ था। अब वे दोनों लड़के दूसरों को उनके असली बेटे जैसे लगते हैं। सो मेरे भाई,
वे दोनों लड़के हम दोनों हैं, और यह है हमारी कहानी। कहानी इतनी मजेदार थी और उसका अंत भी इतना अच्छा था कि बजाय सोने के छोटे भाई की आंख और ज्यादा खुल गई। ये कहानी कहीं भी इतने अच्छे से कही गई थी कि इसने दूसरों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। इत्तेफाक से सौदागर की खरीदी हुई पत्नी इस समय जाग रही थी। उसके कमरे और दुकान के बीच में केवल पतला सा पर्दा था। सुबह यह सारी कहानी सुन रही थी। उसने अपने मन में सोचा, जरूर ही ये दोनों मेरे दोनों बेटे हैं। वह अपने कमरे में से उठकर आई और उसने उन बच्चों से कई सवाल पूछे। 2 साल में ही बच्चों में काफी अंतर आ गया था, जिससे वह उनको देखते ही नहीं पहचान सकी। पर फिर भी उनमें कुछ ऐसी पहचान थी जो वे कितने भी बड़े हो जाते, उनकी माँ उनकी उस पहचान को नहीं भूल सकती थी। ये पहचान और उसके सवालों के जवाबों ने उसके मन में आए विचार को पक्का कर दिया कि वे दोनों उसी के बेटे थे। वह उन दोनों को गले लगाकर रो पड़ी। इससे उनको भी लगा कि वही उनकी रानी माँ थी जिसके बारे में वे अभी अभी बात कर रहे थे। उसने भी उनको वह सब बताया जो जो उसके साथ उनसे बिछुड़ जाने के बाद घटा था, कि किस तरह से जब जहाज के कप्तान ने जब यह देखा कि वह उसके साथ नहीं रह सकती तो उसको इस सौदागर के हाथों बेच दिया। किस तरह यह सौदागर उसके साथ दया का बर्ताव करता रहा और सचमुच में उसको प्यार करता था। वह अमीर और होशियार होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा आदमी भी है। और कैसे, उसने यह सोचते हुए कि शायद वह अब राजा से नहीं मिल पाएगी, इस सौदागर से 2 साल बाद शादी के लिए हाँ कर दी थी। उन 2 सालों के पूरा होने में अब केवल 3 दिन बचे हैं। उसने बच्चों को यह भी बताया कि वह इस सौदागर को इतना ज्यादा नहीं चाहती थी कि वह उससे शादी कर ले। यह तो उसने इतने दिनों तक उससे बचने के लिए कह दिया था। अब तुम लोगों के मिल जाने के बाद मेरा यह प्लान है कि मैं सौदागर को यह विश्वास दिलाऊं कि तुम लोगों ने मुझे मारा है। मैं बहुत गुस्सा होने का नाटक करूंगी और तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक वह तुमको राजा से कोई सजा न दिलवा ले। इससे राजा तुम लोगों को बुलवा भेजेगा और तुमसे इस मामले की छानबीन करेगा। इसके जवाब में तुमको यह कहना है कि यह तुमसे गलती हो गई, वरना तुम तो मुझे अपनी माँ की तरह मानते हो और उसी की तरह मेरी इज्जत करते हो। इस बात को साबित करने के लिए राजा से प्रार्थना करना कि वह मुझे बुलवा भेजे और मुझसे खुद ही पूछ ले कि तुम लोगों ने सच कहा है या नहीं। तब मैं तुम लोगों को अपना बेटा बताऊंगी और राजा से प्रार्थना करूंगी कि वह मुझे इस सौदागर से छुटकारा दिलवाए और तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे, जहां मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार सकूं। बेटों ने उसकी यह सलाह मान ली। अगली रात जब सौदागर भी वहीं सो रहा था, रानी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे वहां सोए सब लोग जाग गए। सौदागर भी जाग गया। उसने पूछा कि क्या मामला था, वह क्यों चिल्ला रही थी। रानी बोली, वे 2 लड़के जो तुम्हारी दुकान की रखवाली करते हैं, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं चिल्ला पड़ी ताकि वे रुक जाएं। यह सुनकर सौदागर को बहुत गुस्सा आया। तुरंत ही उसने दोनों लड़कों को बांधा और जैसे ही उसको राजा से मिलने का पहला मौका मिला, वह उनको राजा के सामने ले गया और उनको उसके सामने लाने की वजह बताई। राजा ने बच्चों से पूछा, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? क्योंकि अगर यह सच है कि तुमने सौदागर की पत्नी को मारा है तो हम तुम्हें सजा का हुक्म सुनाएंगे। क्या हमारी तुम्हारे संग भलाई करने का यही नतीजा है? जल्दी बोलो, तुम लोगों को अपनी सफाई में क्या कहना है? लड़कों ने कहा, हे हमारी भलाई चाहने वाले राजा, हम आपके शब्दों और आपकी शक्ल से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, क्योंकि हम आपके वफादार नौकर हैं। हमने आपके विश्वास को बिल्कुल धोखा नहीं दिया है, बल्कि हमेशा से ही आपके हुक्म को माना है। सौदागर ने हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया है वह बिल्कुल झूठा है। हमने उसकी पत्नी को मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बल्कि हमने तो उनको अपनी मां के समान ही समझा है। अगर आप चाहें तो उनको यहां बुलाकर उनसे खुद ही पूछ लें। राजा राजी हो गया और उसने रानी को बुलाने का हुक्म दिया। उसके आने पर राजा ने उससे पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे होने वाले पति ने इन दोनों लड़कों के खिलाफ गवाही दी है? रानी बोली, हे राजन, जिन लड़कों को आपने हमारी सहायता के लिए हमारे पास भेजा है, उन्होंने आपकी इच्छा पूरी करने की अपनी पूरी कोशिश की है। पर एक रात पहले की बात है कि मैंने उनकी बातें सुनी। बड़ा वाला भाई अपने छोटे भाई को एक कहानी सुना रहा था। जैसा कि उसने कहा, वह कहानी उसकी अपनी ही थी। वह एक घमंडी राजा की कहानी थी, जिसको उससे एक ज्यादा ताकतवर राजा ने हरा दिया था। अपना राज्य खोने पर उस राजा को अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ अपना राज्य छोड़कर भाग जाना पड़ा। वह भागकर समुद्र की तरफ पहुंचा
ताकि वह वहां से कहीं दूर जा सके। खुशकिस्मती से उसको एक जहाज भी मिल गया जो किनारा छोड़कर जाने वाला ही था। उसने उससे मिलकर बात कर ली कि वह जहाज उन सबको वहां ले जाएगा जहां वह जा रहा था। पर उस जहाज का कप्तान एक बहुत ही बुरा आदमी निकला। उसने राजा की पत्नी को चुरा लिया और उसको दूर देश ले गया, जहां जाकर उसने उसको एक अमीर सौदागर को बेच दिया। उधर राजा और उसके दोनों बेटे फिर कहीं और चले गए। वहां वे एक नदी के किनारे आए जहां राजा डूब गया। उसके दोनों बेटे एक मछियारे को मिल गए जिसने उनको अपने बच्चों की तरह पाला। राजा साहब, वे 2 बच्चे आपके सामने हैं और मैं इनकी मां हूं जिसको चुरा लिया गया था और फिर एक सौदागर को उसकी पत्नी बनाकर बेच दिया गया था, जिसके साथ वह 2 दिन बाद उसकी पत्नी बनकर रहने वाली है, क्योंकि मैंने उससे वायदा किया था कि अगर फला समय तक मेरा पति और मेरे दोनों बेटे न मिले तो मैं उससे शादी कर लूंगी। पर अब मेरे बच्चों के मिल जाने के बाद मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस सौदागर से छुटकारा दिलवाया जाए। मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे मेरे पास हैं। मैं राजा से मिलकर यह न्याय मांग सकूं, इसीलिए इन बच्चों के साथ मिलकर मैंने यह नाटक खेला। जैसे ही रानी ने अपनी कहानी खत्म की तो राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपने लगा। जब वह थोड़ा संभला तो वह अपने सिंहासन से उठा और रानी और दोनों बच्चों की तरफ बढ़ा। उसने तीनों को अपने गले लगाया और रोकर बोला, तुम मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हो। भगवान ने तुम लोगों को मेरे पास वापस भेज दिया है। मैं राजा जैसा तुम लोगों को लगा डूबा नहीं था, बल्कि एक बड़ी मछली मुझे निकल गई थी। कुछ दिन तक मैं उसी मछली के पेट में जिंदा रहा। उसके बाद वह मछली किनारे पर आकर पड़ गई। तब मैं उसके पेट से आजाद हुआ। एक कुम्हार दया करके मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे अपना काम सिखाया। मैं वह काम करके अपना पेट अपने आप पालने लायक हुआ ही था कि यहाँ का राजा मर गया। उस राजा के हाथी और बाज ने मुझे अपना राजा चुन लिया और इसीलिए अब मैं यहाँ हूँ। उसके बाद राजा ने रानी और अपने दोनों बेटों को महल ले जाने का हुक्म दिया। उसने वहां जमा हुए लोगों को भी अपने इस व्यवहार की सफाई दी। सौदागर को विनम्रता पूर्वक उसके देश भेज दिया गया। जब दोनों राजकुमार राज्य संभालने लायक हो गए, तब राजा ने अपने बड़े बेटे को अपना राज्य सौंप दिया और खुद रानी के साथ शांति से अपना जीवन बिताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।